प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं। तो सुंदर जी, अब हम शुरू करेंगे आज का वितक चर्चा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथी की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनीष देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मोल पति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो है। ये महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न पथत, लाल आगे आए बैठे न पथत। अब दिल्ली छोड़ उदयपुर आए। कामा पहाड़ी से होए के, आए बीच आमेर। दिन एक दोए रह के, पीछे आए सांगानेर। पीछे आए सांगानेर। कामा पहाड़ी से होए। राम जी, सुंदर जी, वे पर ब्रह्म अक्षराती धाम धनी लालदास जी के तन के माध्यम से ब्रह्म मुनियों की वो दिव्य गाथा, उनके प्रेम और समर्पण की गाथा अभी तक ग्रंथ के अंदर बता रहे हैं। किस प्रकार उन्होंने अपना सर्वस्व तन मन जीवन कुर्बान कर दिया धामधनी के चरणों में, और एक सकुमार की आत्म को जगाने के लिए भी उन्होंने इतना कष्ट सहा, और अपनी जान की भी परवाह ना करते हुए वो दिल्ली दरबार में पहुंच गए, और वहां पर उनको कितना कष्ट उठाना पड़ा। उसके पश्चात प्राणनाथ जी ने कैसे बड़ी पत्री छोटी पत्री लिखी, वो सब हमने सुना। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, दिल्ली से उदयपुर के लिए आगे बढ़ते हैं सुंदर साथ जी। तो हम इसका नक्शा भी थोड़ा देख लेते हैं, कहाँ पर सब लोकेशन। ये देखिए, ये दिल्ली है। दिल्ली के बाद ये कामा पहाड़ी थोड़ा आउटर एरिया में पड़ जाता है, दिल्ली के बाहर। अभी इतना दिल्ली में ही आता है, वैसे अभी नक्शे में दिल्ली अलग से नहीं दिख रहा है इसमें, ये पूरा एरिया दिल्ली का ही है। कामा पहाड़ी से फिर आते हैं आमेर, फिर सांगानेर, फिर उदयपुर। ये रूट है, रास्ता है। तो आमेर आए थे, वहां पर एक दिन रुकने के पश्चात, वहां पर एक आध 2 दिन रुकने के पश्चात कहाँ आते हैं, सांगानेर। दोनों शहर के जगह का नाम है। थे मुकुंदास उदयपुर, वहां से आए सांगानेर। मुकुंदास जी इसमें कहाँ थे, उदयपुर में थे। तो मुकुंदास जी क्या 12 मोमिनों में नहीं थे, 12 मोमिनों में मुकुंदास जी का नाम नहीं था। वो इस समय उदयपुर में थे। वहां से वो सांगानेर आते हैं। सांगानेर में वहां पर ब्रह्म ज्ञान चर्चा भी करते हैं। वहां पर उनको पता भी चलता है कि दिल्ली में 12 सुंदर साथ को इस प्रकार कष्ट उठाना पड़ा औरंगजेब के पास जाने में, सारा उनको पता भी चला वहां से। फिर मुकुंदास जी सांगानेर से आए आमेर, लेकिन वो आए आमेर आते हैं उतने देर में श्री प्राणनाथ जी आमेर से सांगानेर आ गए। तो उनको पता नहीं था, इसलिए वो आमेर आ गए थे। आमेर में पता चला कि प्राणनाथ जी तो अभी सांगानेर गए। वापस वो लौट करके सांगानेर आ रहे थे, तो बीच में शेख बादल खान मिल गए। नशा जी देखिए, जब हम सोचते हैं कि कहाँ जाना है और राज्य हमको कहाँ पहुंचा देते हैं, सही जगह में पहुंचा देते हैं। ये जा रहे थे सांगानेर, लेकिन प्राणनाथ जी सांगानेर में नहीं थे। प्राणनाथ जी थे पूर्व नाम के गांव में थे उस समय। तो सुंदर साथ को कैसे पहुंचाया देखिए।
शेख बादल भी रास्ते में मिल गए, दोनों मिलके चल रहे थे। तो रास्ते में मवासियों का पिंडा ने रास्ता था, बस्ती थी वहां पर। रास्ते में मवासियों का बस्ती था। वो लोगों ने सोचा इनको लूट लेते हैं, पैसा इनके पास बहुत सारा रखा होगा। उनको मारने के लिए मवासी लोग दौड़ पड़ते हैं। तब मुकुंदास जी और शेख बादल खान भाग करके अपनी जान भी बचाते हैं, पैसा बचाते हैं, और भागते भागते कहाँ पहुंच गए? पूर नाम के गांव में, जहां पर प्राणनाथ जी एक दुकान के सामने बैठे थे। सीधी शहर जी बैठे थे एक खाट ऊपर, एक खाट में बैठे थे एक दुकान के सामने। तो वहां पर पहुंचा दिया राज जी ने। राज जी की मेहर बहुत अजीब होती। सुंदर साथ जी देखा था, लालदास जी नौतनपुरी जा रहे थे, उनको पहुंचा दिया सूरत। तो सही जगह में कई बार पहुंचा देते हैं हम, कहीं जगह जाना चाहते हैं और कहीं पहुंच जाते हैं, सब भी हो जाता है। वहां पर श्री प्राणनाथ जी के समक्ष दो सुंदर साथ भी थे साथ में, छबील दास और मलुक चंद, दोनों सुंदर साथ थे। तो दोनों ही दुखी जैसे दिख रहे थे। सुंदर साथ ने पूछा कि क्या बात है, आप सब इतना दुखी क्यों दिख रहे हो? क्षुधा जोर थी इस ठाम, पेट की भूख। पेट की भूख जो थी, उनके पास में खाने का साधन कुछ भी नहीं था, ऐसा भी नहीं था कि बाजार से मंगा कर कुछ खरीद करके खा लें। उनकी ऐसी स्थिति देख करके सुंदर साथ जी, शेख बादल खान, मुकुंदास जी तो सोचते हैं कि हमारा ये पैसा किस काम का, जो सुंदर साथ के, जो प्राणनाथ जी के सेवा में काम न आ सके, कि प्राणनाथ जी और सुंदर साथ जी को भूखा रहना पड़े, तो फिर हमारे लिए सेवा किस काम का, पैसा किस काम का। मुकुंदास जी के जेब में 400 रुपए थे। उन्होंने तुरंत बाजार से कुछ खाद्य सामग्री मंगवाया, फलाहार, फ्रूट वगैरह, जो भी अच्छी चीजें बाजार से मंगा सकते थे मंगा लिया। आज के जैसे नहीं, आज जो बाजार में उपलब्ध है, इतने प्रकार के पैकेज्ड फूड अवेलेबल है मार्केट में नौशाद जी। तो जितने भी पैकेज्ड फूड अवेलेबल है सब नुकसानदायक, स्वास्थ्य को लागे राम रुचि न सब भाई। तो पैकेज्ड फूड और बाजार का बना हुआ खाना नहीं, बाजार से खरीदना भी है तो कुछ ऐसी चीजें खरीद सकते हैं जो नुकसानदायक ना हो। तो मुकुंदास जी ने तुरंत मंगवा लिया और उस समय भोजन की व्यवस्था हो गई, तृप्ति हो गई। शेख बादल खान के जेब में 300 रुपए थे। उन्होंने कहा ये पैसा मैं क्या करूं, जब हम धनी को ऐसा कष्ट उठाना पड़ रहा है तो पैसा मैं किस प्रकार जेब में रखे रहूं। उन्होंने तुरंत पूरा पैसा निकाल करके धन धनी के चरणों में रख दिया। सुंदर साथ की सेवा में ये धन जो जाएगा तो कुछ काम आएगा। हम देखते हैं जितना ज्यादा धन होता संसार में उतना ज्यादा कंजूसी भी आती जाती है। लेकिन सुंदर साथ जी, सबको मालूम ही है कि कफन में जेब नहीं होती है। कफन अर्थात मृत्यु के पश्चात धन साथ में जाता नहीं है। यहाँ तक कि आप देखेंगे अपने परिवार के प्रति भी जो आसक्तिवश जो खर्चा कर रहे हैं वो भी पुण्य के कैटेगरी में नहीं आता है। दूसरे के प्रति जो सेवा होता वही, चाहे आप किसी गरीब व्यक्ति का भी हेल्प कर रहे हैं तो भी वो पुण्य की कैटेगरी में आता है। किसी की मदद कर रहे हैं तो वो भी राज्य के कार्य में हो रहा तो भी, और निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं बिना किसी पुण्य की, संसारिक सुखों की, मान प्रतिष्ठा की अपेक्षा किए बिना, मान प्रतिष्ठा की चाहना किए बिना, तो उसमें भी आपको राज्य का प्रेम और राज्य की मेहर प्राप्त होती ही है। सुंदर साथ जी इस प्रकार अब रात में मुकुंदास जी और श्री प्राणनाथ जी बैठकर विचार विमर्श कर रहे हैं कि अब आगे जागनी कार्य किस प्रकार करना है। मुकुंदास जी ने बहुत खेद, सॉरी फील किया कि सुंदर साथ जी को बहुत कष्ट उठाना पड़ा वहां पर, उनको बहुत सॉरी फील होता है। सुंदर साथ को दिल्ली में बहुत कष्ट उठाना पड़ा, ऐसा कहते हैं कि मुझे जान करके बहुत दुख हुआ कि सुंदर साथ को इतना कष्ट उठाना पड़ा। उनका क्या विचार था कि प्राणनाथ जी के दिल में अभी क्या विचार है जानना था। तो प्राणनाथ जी के दिल में
क्या विचार है ये जानने के लिए उन्होंने टटोलने के लिए ऐसा पूछ रहे थे, क्योंकि मुकुंददास जी जो है शुरू से ही वो नहीं चाहते थे कि 12 मोमिन जाए औरंगजेब के दरबार में, ऐसा मुकुंददास जी नहीं चाहते थे। 12 मोमिन औरंगजेब के दरबार में जो गए, इसका वो मुकुंददास जी का विचार था कि कहाँ झमेले में पड़ रहे, मुसलमानों के चक्कर में कहाँ पड़ रहे हो, कुछ फायदा होने वाला नहीं है, मत जाओ, ऐसा करके समझाते थे मुकुंददास जी। तो अब जो है प्राणनाथ जी के दिल की बात टटोलने के लिए पूछते हैं, तो प्राणनाथ जी भी कहते हैं अब ना छोड़ो इन्हें, अब वो कोई बचने वाले नहीं है, अपने कर्म फल से बच करके कोई भाग नहीं सका। मेरे प्यारे सुंदर सांप जी को इन्होंने इतना कष्ट दिया है और इलाज कर मारो हूं। संसारिक दृष्टि से भी शकुंडल की आत्म जो हिंदू राजा के तन में आई है, शकुंडल की खोज करूंगा मैं, और औरंगजेब के अगेंस्ट में उसको खड़ा करूंगा मैं, और बातिनी रूप से भी राज्य के शक्ति से इनका पूरा जड़ उखाड़ो, जड़ से नष्ट हो जाने वाले हैं। राज्य के शक्ति से बचकर के कोई भाग सका है क्या आज तक? ये मुगल वंश का ये अंतिम राजा बन गए औरंगजेब, मुगल खानदान पूरा नष्ट हो गया, जड़ उखाड़ो बुनियाद, जड़ से उनका शासन पूरा, सत्ता नष्ट कर देंगे। जिस सत्ता के बल पर उन्होंने सुंदर साथ को कष्ट दिया, सत्ता ही नहीं रहेगी, क्या करेंगे फिर? संसारिक स्वार्थ में सुंदर साथ को कष्ट दिया, संसारिक सुखों के लालच में सुंदर साथ को कष्ट दिया, और वो भी नहीं रहेगा। जोर देखी हिम्मत श्री जी साहब जी के मन में, श्री जी साहब जी प्राणनाथ जी के मन में हिम्मत हेरनो, ताकत, हिम्मत, साहस देखा। अभी भी घबराए नहीं है प्राणनाथ जी, अभी भी हिम्मत है, अभी भी जागने कार्य करने का जोश है, क्योंकि लोग कितना घबरा जाएंगे, इतना प्रताड़ना के बाद तो सुंदर साथ घर में बैठ जाए हम जैसे साधारण, हमारी तो कोई तुलना ही नहीं है सुंदर साथ जी। तब मुकुंददास जी बताते हैं कि उदयपुर में जरगा पंथी, धनी बाबे का पंथ वाले बहुत सारे लोग हैं, उसमें हमारा प्रमाण मिलता है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आज भी उदयपुर में एक संप्रदाय है, उसको धनी बाबे का पंथ तो नहीं बोलते हैं, लेकिन उसका नाम है नेहकलंग संप्रदाय। उदयपुर में बेटा संप्रदाय है नेहकलंग संप्रदाय, वहां पर उनकी किताब में मुकुंददास जी का, लालदास जी का, किसका किसका नाम भी लिखा हुआ है, भीम भाई का और शायद मुकुंद दास जी का नाम लिखा है। और उनमें जो है निष्कलंक घोड़े पर, सफेद घोड़े पर बुद्ध निष्कलंक स्वरूप का जो फोटो और मूर्ति है, वो उनके मंदिर में रखा रहता है। लेकिन उसमें भी क्या है कि दादी परंपरा, गुरुपुत्र परंपरा के कारण गड्ढे में चला गया। वो भी, जब इतने सारे लाखों शिष्य हैं तो कौन छोड़ना चाहेगा? कोई तब कोई छोड़ना चाहता नहीं सुंदर शाह जी, इतने सारे शिष्यों को कोई भी छोड़ना चाहता नहीं है। तब अपनी पूरे साख, उसमें हमारी साक्षी है, बुद्ध निष्कलंक की बातें हैं, पता चलता है। तो प्राणनाथ जी मुकुंददास जी को आदेश देते हैं, तो जानो वहाँ, हाँ, और लाई प्रबोधित करना, उनको ज्ञान सुनाना, जाकर चर्चा सुनाना। मुकुंददास मलुक चंद दोनों सुंदर साथ वहां से चलते हैं। मुकुंददास जी ने जो थोड़ा पैसा जेब में बचा के रखा था ना, पूरा पैसा नहीं दिया था प्राणनाथ जी के चरणों में, 400 रुपये पूरा नहीं दिया था। तो रास्ते में फिर भील दौड़े थी उन पर, भाग के छूटे। तब भील जो है आदिवासी जाति है एक, जैसे गौण जाति बोलते हैं ना, वैसे भील एक जाति। तो भील जाति जो है वो, जो लोग आदिवासी होते हैं ना, अशिक्षित होते हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे एरिया हैं झाबुआ में जहाँ से गुजरने से लोग डरते हैं। और एक बार मैं बस में जा रहा था झाबुआ तरफ, तो बोले यहाँ क्यों जा रहे हो, यहाँ तो बहुत खतरनाक एरिया है करके। लेकिन वहाँ पर सुंदर साध भी हैं, वहां पर जाना आना रहता था, आज भी जाना होता है। तो नशा जी यहाँ पर भाग करके अपनी जान बचाते हैं, मुकुंददास जी और मलुकचंद जी। क्योंकि हम जो है सुंदर साथ जी, देखिए, एक तो होता है सयाना और एक दीवाना। सयाना कौन है? अपने भविष्य के लिए बचा के रखे, 100 में से 5 रुपया दान कर दे और 95 रुपये बचा के रखे, इसको बोलते हैं सयाना। दीवाना क्या होता है? वो 100 में से
ज्यादा से ज्यादा वो प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित कर देता है। सुंदर जी इसकी वजह से में कहानी आता, बहुत बढ़िया दृष्टांत आता है। एक बहुत बड़ा सेठ था पुराने जमाने में, उसने जो है बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया, 1000 सोने की मोहरें इकट्ठा कर लिया। उस समय बैंक तो होता नहीं था, एक बड़े से घड़े में मटके में पूरा 1000 सोने की मोहर रखा और पीछे घर के पीछे जमीन गड्ढा खोदा, गड्ढे में घड़े को रख करके दबा दिया सुरक्षित करने के लिए। तब अगले दिन मन में बहुत बेचैनी हो गया, शांति हो जाता है कि मैंने गाड़ा था पैसा, सुरक्षित है कि नहीं है, पैसा सभी सुरक्षित है कि नहीं, देखने के लिए अगली रात में फिर गड्ढा खोदता है कि पैसा ठीक ठाक है कि नहीं, चेक कर लेता हूँ। फिर गड्ढा खोदता है, निकालता है, दिखता है कि है तो सही, लेकिन बराबर 1000 है कि कम है। बार बार गिनने की आदत होती है ना, तो पूरा 1000 गिनती करता है, फिर से 1 2 3 4 से पूरा गिनती करके बोला 999, 1000 पूरा है पैसा। शांति मिल गया, वापस गाड़ देता, रख देता है। फिर अगले दिन फिर बेचैन होता कि कोई चोरी तो नहीं कर लिया, देखना पड़ेगा, गिनती बराबर है कि नहीं, फिर से एक बार गिन लेता। हर रात में ऐसे ही करता था, हर रात गड्ढा खोदता था, पैसा निकालता था, गिनता था, फिर वापस गाड़ देता था। एक रात चोर ने देख लिया, अब हर दिन ऐसा करेगा तो चोर तो देखेगा ना। चोर ने देख लिया सुंदर साथ जी। चोर ने क्या किया, जैसे सेठ जी सो गए, उसने सारा मटके में से मटकी बाहर निकाल कर सारी सोने की मोहरें तो चोरी कर लिया, और उसके बदले में 1000 पत्थर रख दिया उसने। छोटे छोटे पत्थर होते ना, कंकड़, 1000 क्वांटिटी में रख दिया, बराबर 1000 की संख्या में। अब अगले दिन, अगले रात में जब सेठ जी देखता है तो पैसा नहीं था उसमें, सोने की मोहरें नहीं थी, पत्थर था। आय मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मैं तो मर गया, मेरा सारा जीवन का पूंजी चोरी कर लिया। रात में चिल्लाने लगा, रात में तो सुनो है जी, आसपास वाले सब लोग इकट्ठा हो जाते, क्या बात है, क्या बात है। सबने पूछा क्या हो गया, तो उसने बताया कि मैंने यहाँ पर 1000 सोने की मोहर रखा था, किसी ने चोरी कर लिया। तब सुंदर साथ जी, एक समझदार आदमी था, समझदार आदमी उससे कहता है, ये बताओ अभी तक तुमको 1000 जो सोने की मोहर थी उसकी जरूरत पड़ी थी अभी तक जीवन में? बोले नहीं पड़ी थी, अभी तक जीवन में जरूरत नहीं पड़ी, बाहर भी तो कुछ पैसा रखा है ना। अच्छा ये बताओ, भविष्य में उसकी जरूरत पड़ने की कोई उम्मीद थी, भविष्य में उन सोने की मोहरों की जरूरत पड़ने की कोई संभावना थी? बोले नहीं, भविष्य में भी उनका जरूरत पड़ने का कोई संभावना नहीं था। तो करते क्या थे? बोले बस हर रात में गिनता रहता है। तो बोले गिनना ही है तो पत्थर गिन लो ना, गिनना ही है तो पत्थर गिनो या सोना गिनो, क्या फर्क पड़ता है, हर दिन पत्थर को गिनते रहा करो। जिसका यूज ही नहीं किया तो वो बैंक में रखा हुआ धन किस काम का। सुंदर साथ जी, तो यहाँ पर जो पैसा को हम बचा बचा के रखे रहते हैं, हम देखते हैं पैसा हमारी जान का दुश्मन बन जाता है। पैसे के चक्कर में कभी कोई हमारा हत्या कर लेता है, किडनैप कर लेता है, ऐसा भी हो जाता है संसार में। तो राज्य की मेहर से सुरक्षित बच के अब मुकुंद दास जी उदयपुर पहुंचते हैं। उदयपुर में एक लाधो मशानी नाम के धर्म प्रेमी सज्जन थे, और उन्होंने लाधो मशानी के यहाँ जाते हैं, उनको ब्रह्म ज्ञान सुनाते हैं, सभी धर्म ग्रंथों के हिसाब से बुद्ध निष्कलंक स्वरूप की पहचान कराते हैं, प्राणनाथ जी की पहचान कराते हैं, अक्षर अक्षर से पर अक्षरातीत पर ब्रह्म, और त्रिधा लीला, कृष्ण त्रिधा लीला कि ब्रज में किस प्रकार पर ब्रह्म की शक्ति ने लीला किया था, वो सारा उनको सुनाते हैं। तब उनके दिल में जिज्ञासा होती है और तो काफी कुछ समझ में भी आता है। उन्होंने तुरंत जो है कहते हैं कि श्री प्राणनाथ जी को आप जो है तुरंत यहाँ पर लेकर आइए, मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ, उनसे ज्ञान चर्चा सुनना चाहता हूँ और उनकी सेवा भी करना चाहता हूँ। तो तुरंत ही उन्होंने एक्सेप्ट किया और इनवाइट किया श्री प्राणनाथ जी को।
कबूल करी, उन्होंने बुलाया लिया। तुम आप उनको श्री प्राणनाथ जी को बुला लो यहाँ पर, और मैं ज्ञान को समझ गया हूँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। तो इस समय उदयपुर की तरफ प्राणनाथ जी जाने से पहले बाईजूराज जी और कुछ महिला सुंदर सा, जिनको पहले अनूप शहर में रखा था, अभी वो आगरा आ चुके थे। तो आगरा से बाईजूराज जी और महिला सुंदर साथ जी को बुलाते हैं, और यहाँ पर साथ मिल करके सभी चलते हैं उदयपुर के लिए। फिर से देखेंगे नक्शा, ये देखिए, ये है आगरा। आगरा से यहाँ पर बीच में पूर्व गांव है, सांगानेर के पास में, तो वहां पर आते हैं और वहां से फिर जाते हैं। और प्राणनाथ जी तो यहीं सांगानेर में ही थे। आगरा से महिला सुंदर साथ भी सांगानेर आ गए, फिर वहां से उदयपुर की तरफ सब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो राजस्थान के अंतर्गत आता है उदयपुर। आज भी उदयपुर में कुछ सुंदर साथ हैं। लाधो मशानी आए हैं बीच दिन स्नान। प्राणनाथ जी को मुकुंदास जी बताते हैं कि लाधो मशानी अपने निजानंद संप्रदाय में आ गए हैं, तारतम ग्रहण कर लिया है, और उन्होंने आपके दर्शन की आशा किया है और आपके रहने की व्यवस्था भी किया है। तो बाईजूराज जी को बुला करके अब चलते हैं सभी सुंदर साथ जी उदयपुर। उदयपुर आते हैं, सबसे पहले लाधो मशानी के भाई के पास में उतर, भाई के घर पे ठहरे थे। उन्होंने भी आदर भाव से रिस्पेक्टफुल्ली सेवा किया उन्होंने। बाद में लाधो मसानी के घर पर जब जाते हैं तो लाधो मसानी को भी उनकी ज्ञान चर्चा सुन करके दिल में बहुत अच्छा असर होता है, दिल में प्रभाव पड़ता है। वहां चर्चा होने लगी, रही बात ना हक बिन, और यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान की चर्चा होने लगती है। राज्य के सिवा आत्मा परमात्मा के स्वरूप के बिना कोई बात होती ही नहीं सुना जी यहाँ पर। तो इस प्रकार से यहाँ पर पुनः ज्ञान चर्चा का दौर चल पड़ता है, और सुंदर साहब जी इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं नया मंडान हो चला, नया मेला। एक लंबा समय के पश्चात, बहुत समय से सुंदर साथ का सत्संग और मेला बंद हो गया था। यहाँ पर फिर से मेला, मतलब एकत्रित होना, सत्संग चर्चा का दौर बहुत समय से, जब से दिल्ली में औरंगजेब के अभियान में गए थे तब से बंद पड़ा था। अब फिर से नया सत्संग का दौर प्रारंभ होता है, सभी सुंदर साथ फिर से एकत्रित होने लगते हैं, और अब यहाँ पर वेद कथित की चर्चा होती, अर्थात हिंदू पक्ष की भी और कुरान की, दोनों का मिश्रित चर्चा सब जगह होती है। तो यहाँ पर एक राज जी के सिवा कोई बात ही नहीं करते हैं, अपना निज स्वरूप धाम। देखिए ब्रह्म ज्ञान को विषय के, ब्रह्म ज्ञान में केवल वही विषय होता है, आत्मा परमात्मा का मूल स्वरूप क्या है, कहाँ पर उनका धाम है, कैसी लीला है ना। अक्षर अक्षर से परे परमात्मा का स्वरूप क्या है, सृष्टि का रचना परमात्मा ने क्यों किया है, और माया ब्रह्म में क्या अंतर है, ये सब विषय होता है। लेकिन आजकल हम देखते हैं धर्म के नाम पर आचरण रहे नहीं, और यहाँ संसार में कैसा आपस में ये सब दुनिया की बातें ज्यादा करते रहते हैं। दुनिया की बातें, देखिए वैराग्य की बातें कुछ हैं, वो तो सभी धर्मों में होता है, लेकिन ब्रह्म आत्मा परमात्मा का ज्ञान जो है, मैं कौन, कहाँ से कहाँ को, कहाँ से बिछड़ियो, कौन भम एछल, गुरु शिष्य ज्ञान कथे पंथ पंडे, परेती न काहू अकल। पर इतना किसी के अंदर में ज्ञान नहीं होता है, सभी जो है ईश्वर जगत के ही बातें करते रहते हैं। सुंदर जी, ये तो चर्चा होने लगी जहां तहां हुई खबर। इस प्रकार यहाँ पर आसपास के दूसरे शहरों के सुंदर साथ को भी पता चलता है, और उदयपुर के भी अन्य लोगों को पता चलता है। सब दीदार को आवत चर्चा सुनने पर सब यहाँ पर आने लगते हैं। सभी सुंदर साथ जो है इस प्रकार, अब बहुत समय से जो चर्चा का खुराक, आत्मा का खुराक नहीं मिला था, अब चर्चा सुनने से उनका चित्त जो है राज्य के चरणों में सन्मुख होता है, अर्थात राज्य के ध्यान में फिर से लगने लगता है। ध्यान धनी और श्री प्राणनाथ जी के दर्शन करके भी और उनकी चर्चा सुन करके बहुत ही शांति प्राप्त होता है सुंदर साथ को। इस प्रकार यहाँ पर दो राजपूत जो है प्राणनाथ जी की चर्चा सुनने के लिए आते हैं, उनको भी तारतम्य ज्ञान की कुछ पहचान होती है।
सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो है एक नूर मोहम्मद नाम के मुस्लिम भाई थे, वो प्राणनाथ जी की चर्चा सुनने आते हैं। नूर मोहम्मद कला चर्चा सुन के, नीके सुनी बात धाम धनी की चर्चा सुन करके द्रवित हो जाते हैं। ये तो हमारे अर्शी आजम की मोहम्मद साहब की बात करते हैं, और मोहम्मद साहब के स्वरूप की जो पहचान कराया उनको, और खुदा की भी वास्तविक पहचान कराया, क़यामत की निशानियां हैं, उनका बातिनी मायना क्या है, खुदा के स्वरूप के या धाम के विषय में, मोमिनों के विषय में सारी बात बता चर्चा सुनते हैं वो। तो चर्चा सुन करके उनका हृदय द्रवित होता है, विश्वास आता है, नहीं सही बात कह रहे हैं प्राणनाथ जी। ऐसा ज्ञान तो जो हमारे काजी मौलवी भी नहीं सुनाते हैं, ऐसा ज्ञान तो किसी के पास है ही नहीं, तो कहाँ से सुनाएंगे। ये तो एक सैयद बारात से सुनी चर्चा दीन इस्लाम, इसमें एक सैयद जो है वो वहां पर बारात में आया था, तो उसने भी बारात में तो आया था, लेकिन देखते हैं कि यहाँ पर वेद की कुरान की सब चर्चा होती है तो चर्चा सुनने आ जाते हैं। ईमान लाया इनसे में देख मोमिनो का, वो भी श्री प्राणनाथ जी के चरणों पर विश्वास ले आते हैं सुंदर जी। तो इस प्रकार से दो मुस्लिम भाई का जागनी यहाँ पर होता है। यहाँ पर कई सुंदर साथ यहाँ जागृत होते हैं, कुछ नाम भी आया है यहाँ पर, बहुत सारे सुंदर साथ जागृत होते हैं। इसी बीच जो दिल्ली में 12 सुंदर साथ थे, 4 महीना हो चुका था, मास 4 भाई, 4 महीना दिल्ली में उनको संघर्ष करते करते हो गया था। तो वो 4 महीना हो गया था, तो उनका मैसेज आता, चिट्ठी आता है कि वो प्राणनाथ जी को पत्र लिखते हैं कि हम शरीयत सो लड़े देखा ही नैनो निदान, हम जो है यहाँ पर शरीयत से यानी कि काजियों को समझाते समझाते बहुत समय व्यतीत हो गया है, और हम ये अब निश्चित कर लिए हैं कि ये ईमान लाने वाले नहीं, क्योंकि ईमान तो तब लाए ना जब कोई जिज्ञासा हो, खोज हो, तड़प हो परमात्मा की, तब तो ईमान लाने का कोई संभावना होता है सुंदर जी। इनके दिल में तो दुनिया की ख्वाहिश है, परमात्मा खुदा की तो कोई चाहत है ही नहीं। स्वयं परमात्मा आ जाए तो भी बोलेंगे कि भी थोड़ा वेट करो, हम बाद में फुर्सत में बात करेंगे आपसे। संसार का प्रोफेशनली काजी मौलवी इमाम ये सब क्या, सभी का पेमेंट होता है, सभी पैसे के लिए काम कर रहे होते हैं। तो ये सभी क्या है, देखने में तो लगते हैं बड़े धार्मिक, ऐसा दर्शाया जाता है फिल्मों में, लेकिन ये सब एक धार्मिक राजनीति का हिस्सा है सुंदर जी। वास्तव में ये सब भी स्थिति ऐसी होती है, बिना सोटे इन पर क्यों ये न लिया ईमान। ज्ञान से समझने के बाद भी जो नहीं समझ रहे हैं, समझने के बाद भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इनको और क्या रास्ता है। काजी ने कह दिया ना, हम मानते हैं लेकिन अभी इस बात को जाहिर मत करो। यदि तुम मानते हो तो क्यों जाहिर नहीं करना चाहते। तब प्राणनाथ जी सुंदर साहब जी कहते हैं, इनको ईमान का नामो निशान नहीं है इनके अंदर, इसलिए हम अच्छी तरह से समझ गए हैं कि इनके अंदर में ब्रह्म राज्य की, खुदा की तड़प ही नहीं है, चाहत ही नहीं है आखिरत की। अब हम राह देखते हैं जो हमको आवे हुक्म, हम अब रास्ता देख रहे हैं आपके आदेश का, आप जैसा आदेश करेंगे हे प्राणनाथ जी हम वैसा ही करेंगे। तो प्राणनाथ जी उनको चिट्ठी का जवाब लिखते हैं, उठ के आइयो तुम, अर्थात तुरंत जो है वहां से उठ करके आ जाओ, इन पर सोटा होएगा कादर के हुक्म। अब उनको समझाने के लिए वहां रुकने की जरूरत नहीं है, और वहां से आप लोग वापस आ जाइए, और इनके ऊपर जो सोटा की बात है वो परमात्मा के हुक्म से होगा, चिंता मत करो। परमात्मा की शक्ति से बच के कोई नहीं भाग सका है, अपने कर्म फल से कोई भाग नहीं सका। तब पाती शेख बदल जाइए दिल्ली बीच मोमिन, ये चिट्ठी लेकर के शेख बादल खान दिल्ली में सुंदर साहब के पास जैसे ही आते हैं, सुन के सुख पाइया सुन, पत्र प्राप्त करके सभी 12 सुंदर साथ को बहुत ही सुख होता है, और उनके हृदय में बहुत खुशी का प्रकाश होता है। जब वे सभी मिलकर के शेख इस्लाम के पास जाते हैं और कहते हैं कि अब हमको इजाजत दीजिए, हम रजा दीजिए, हम यहाँ से अब जाना चाहते हैं, अपने स्थान पर जाना चाहते हैं। तब काजी कहता है ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं जा सकते, मैं तुमको कल आना,
औरंगजेब बादशाह के दरबार पर ले जाऊंगा, वहां पर खास आम खास सुनाऊंगा, सभी को मैं सुनाऊंगा कि भी ये जाने वाले हैं। किसी को कोई आपत्ति हो तो बता दो, फिर बाद में मत बोलना कि चुपके से भगा दिया दुश्मनों को। तो वहां पर मैं सबके सामने आपको ले जाऊंगा और वहां सबके सामने मैं बादशाह से अनुमति मांगूंगा। तो एक दिन बीच में डाल के ले चला हजूर, एक दिन बीच में छोड़कर फिर औरंगजेब बादशाह के दरबार पर ले चलता है। सुल्तान सामने ठाड़े किए बादशाह के सामने उनको खड़ा कर देते हैं 12 सुंदर सात को, और स्वयं बादशाह से इस प्रकार कहते हैं कि ये विदा होते हैं जहां तो अपनी ठोर को ये विदा हो रहे हैं और अपने घर पर वापस जाना चाहते हैं, अपने अपने घर जाना चाहते हैं। बताते हैं ये वही लोग हैं जिन लड़ाई करी सरेमो, ये वही लोग हैं जिन्होंने शरीयत के विरुद्ध अर्थात इमाम मेहदी का दावा लेकर के आए थे, ये वही लोग हैं। काजी ने कहा ये मोमिन, यही मोमिन उस दिन तुम सो जिन मजकूर के, ये वही मोमिन है उस दिन जब आपसे बात कर रहे थे, आपसे मिलने के लिए रूबरू गुफ्तगू करने, आमने सामने बैठ करके ज्ञान वार्ता करने की इच्छा कर रहे थे, वही मोमिन है। सुंदर जी ध्यान दीजिए, जब से सुंदर साथ को कोतवाल के हवाले किया तब से उसके बाद आज मुलाकात हुआ, तभी तो बता रहे हैं ना कि वही मोमिन है, याद दिलाना पड़ रहा है। यदि बीच में मिले होते तो याद दिलाना नहीं पड़ता। तब जब से कोतवाल के हवाले किया था उसके बाद से अब मिल रहे हैं। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर एकदम क्लियर हो जाता है कि जब 12 मोमिनों से ही औरंगजेब नहीं मिला दोबारा, तो फिर श्री जी से मिलने का तो बात ही कहाँ रहा। 12 मोमिनों से ही औरंगजेब नहीं मिला, सुंदर साथ से ही ज्ञान वार्ता की जिद छोड़ दिया अपने दिल से। यहाँ पर सुंदर साथ से ही नहीं मिला तो फिर वृतांत मुक्तावली का कथन जो कल मैंने बताया था, सुंदर साथ की सहायता से मिलने का जो उसमें वर्णन है, बिल्कुल गलत सिद्ध होता है सुंदर साथ जी। और शेख वाजिद का तो सवाल ही नहीं है, शेख वाजिद कलंदर तो प्राणनाथ जी के चरणों में आया भी नहीं था, तो शेख वाजिद कलंदर को प्राणनाथ जी का ठिकाना कहाँ से मालूम हो। देखे स्वामी सुल्तान ने 3 बेर फिर तो 12 सुंदर साथ को औरंगजेब ध्यान से देखता है। उनका जो ईमान, देखिए चेहरा पे दिल का प्रभाव पड़ता ही है, फिर भी उनका जो खुदा के प्रति समर्पण और जोश और प्रेम था सुंदर साथ के मुखारबिंद में। इसलिए तो कहा ना, इन्हों को देखे से सबाब, जैसे इनको देखने से ऐसा पुण्य मिलता है, ऐसा लाभ मिलता है जैसे याद किए हुए हक। तो सुंदर साथ को देख करके कहता है, सिर निभाकर झुका करके कहता है खुदा इनको खैर करे, खुदा इनकी हिफाजत करे, ऐसा दुआ भी मांगता है औरंगजेब बादशाह। देख खुदा इनो खैर, खैर मतलब इनको सकुशल रखे, इनकी हिफाजत करे, ऐसी भावना से दुआ भी किया। और रास्ते के खर्च के लिए 100 रुपया उनको देने का हुक्म भी करता है। तुरंत इनको मार्ग के खर्च के लिए 100 रुपया दे दो। सीता भी ले दौड़िया लियो मोमिनो तुम, तुरंत जो है उनका सेवक था वो तुरंत ही 100 रुपये उपस्थित करके उनको दे देता है। इस प्रकार राज्य की मेहर से सभी सुंदर साथ को वहां से आने की अनुमति मिल गई। जब रजा दई सुल्तान ने तब राजी हुए मोमिन। सुंदर साथ बहुत प्रसन्न होते हैं, राज्य की मेहर से अब हमको जाने की अनुमति मिल गई है। एक दिन दिल्ली में रुकते हैं, दूसरे दिन चल करके उदयपुर पहुंच जाते हैं। उदयपुर में जैसे ही प्राणनाथ जी के चरणों में आए, जैसे कि इतने समय तक सूर्य की गर्मी में जलते हुए तन को वृक्ष की छाया मिल गई, ऐसा प्रतीत हो रहा था। सुंदर साथ जी इस प्रकार यहाँ पर उदयपुर प्राणनाथ जी के चरणों में पहुंच जाते हैं, और इतने लंबे के समय के अंतराल के पश्चात प्राणनाथ जी के चरणों में आना हुआ इनका। तो सुंदर साथ जी भेष बदल शामिल भय, भेष बदल के वापस हिंदू वेशभूषा में आ जाते हैं, पारंपरिक हिंदू पारंपरिक वेशभूषा में। अभी तक क्या मुस्लिम वेश पहने हुए थे ना, वापस अब भय इस्लाम के बाद निजानंद संप्रदाय के जागनी कार्य में वापस सम्मिलित हो जाते हैं। यहाँ पर दिल्ली के जो सुंदर साहब थे वो दिल्ली में कुछ समय उनका घर परिवार था, वहां दिल्ली में रुक जाते हैं। दयाराम, गंगाराम, बनारसी दास, चंचल भाई, ये सब दिल्ली में रुकते हैं। उसके अतिरिक्त बाकी सुंदर साथ आ जाते हैं।
मिलते ही सुख पाइया हीनो सौंपी आत्म, धाम धनी के चरणों में पहुंचते ही शांति होता है आत्मा को। कहा संघर्ष का जीवन 4 महीने का जो गुजरा दिल्ली में, और एक एक पल जो है कितना तनाव से परिपूर्ण था वहां का, और समझने वाला एक भी नहीं। चर्चा सुना सुना करके उनको इतना कोशिश किया, फिर कोई समझने वाला ना हो तो चर्चा सुनाने में बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट हो जाता सुंदर साथ जी। चर्चा सुनने वाला हो, जिज्ञासु हो, समझने वाला हो, तो चर्चा सुनाने में भी आनंद आता है। अब यहाँ प्राणनाथ जी के चरणों में आकर के इनको शांति मिलता है। अब ऐसा लगता है कि जैसे कि दुख सब सपना हो गया, अखंड सुख भोर भयो, ऐसा लगता है उनको। इन समय उदयपुर में बड़ो भया चर्चा कपूर इस प्रकार, उदयपुर में काफी सुंदर साथ का गैदरिंग होने लगता है, बहुत सुंदर साथ इकट्ठे होने लगते हैं, और चर्चा का प्रवाह चल पड़ता है, तेज प्रवाह। सुबह चर्चा, दोपहर चर्चा, शाम चर्चा, इस चर्चा सत्संग ही सत्संग दिन भर चलते रहता है। दर्शन राज के हो गई बड़ो रोशन हुआ जरूर। यहाँ पर चर्चा करते समय श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में राज जी महाराज का भी दर्शन होने लगता था सुंदर साथ जी। बड़ा रोशन हुआ जगन्नाथ जी की शक्ति जो है इस प्रकार उनके शरीर में विराजमान, चर्चा भी कर रही है और दर्शन भी दे रही है। राणे ने बात सुनी अपनी मजलिस में। अब उदयपुर का जो राणा था राज सिंह, उसका नाम था राणा राज सिंह, उसको अपने सभा में ये बात हर दिन सुनने को मिलती थी कि हमारे नगर में कुछ महात्मा आए हैं। तो उसमें कुछ लोग तो तारीफ करते थे, कुछ लोग निंदा करते थे, तो तरह तरह की बात सुनने को मिलती थी। कोई कहता था कि बड़े साधु है, बहुत पहुंचे हुए साधु हैं, इनके लोचन अनंत, इनके अनंत ज्ञान दृष्टि है। कोई कहे एक ठग है, इनो भेष धरा मोम। कोई कहता था कि तो ढोंगी साधु हैं, साधुओं का भेष धारण किया। कोई कहता था कि मुसलमान है, उसको औरंगजेब ने भेजा है हमको मुसलमान बनाने के लिए। कहे वचन बिन पहचान, इस प्रकार अपने मन से बिना सोचे समझे इस तरह की बातें वो करते थे सुंदर साथ जी। तब राणा जो है रोज रोज सब बात सुन करके परेशान हो गया था। उसने क्या किया, उसने जो है अपने 3 दरबारी पंडितों को भेजता है, क्योंकि बोले ज्ञान का विषय है ना, तो ज्ञान का विषय तो ज्ञानी ही परखेगा ना। लेकिन उनके पंडित को ज्ञानी समझ करके भेज रहा था, वो सोच रहा था हमारे पंडित ज्ञानी हैं, तो भेजा जाओ वहां कैसी चर्चा होते सुनाओ सारी, हम कैसी चर्चा होती है जा करके देखो, पता करो, फिर आकर के हमको सुनाओ। वे तो आए पेटारथु, इनो काम नहीं है हाथ पेटारथु, पेट के लिए। आप ही पेट का सवाल है बोलते हैं, पेट के लिए वो अर्थात रोजी रोटी के लिए प्रोफेशनली पंडित का काम करते थे। आत्म कल्याण उनका विषय नहीं था, उन्होंने नहीं काम आत्म कल्याण को विषय उनका नहीं था। आत्मा का कल्याण कैसे हो, आत्मा परमात्मा का मूल स्वरूप क्या है, परमात्मा का अखंड स्थान या अखंड मुक्ति स्थान कहाँ पर है, उनको कुछ भी ज्ञान नहीं था। मात्र पैसे के लिए पंडित बने रहते हैं, बहुत सारे पैसे के लिए काजी बने रहते हैं, पैसे के लिए पादरी बन जाते हैं, पैसे के लिए प्रचारक बन जाते हैं। दिस इज नॉट ए प्रोफेशन सुंदर साथ जी, ये कोई प्रोफेशन नहीं है, व्यवसाय नहीं है, ये तो सेवा समर्पण का कार्य है, राज्य का कार्य है, धार्मिक कार्य है। पहले समय में ऐसे अच्छे अच्छे ऋषि मुनि भी हुआ करते थे, लेकिन अभी कलयुग में पंडितों का ज्यादा जोर है। देखी तो चर्चा बड़ी, क्या जवाब दो तुम निशा जी। कलयुग के विषय में कहा है रामायण में, प्रसंग आता है जब विभीषण जो है राम जी की शरण में आए थे, तो लक्ष्मण आदि और उनके जो दूसरे साथी थे राम भगवान के, उन्होंने बोला कि ये तो दुश्मन का भाई है, रावण का भाई है विभीषण, इसको अपने साथ में मत लो, ये क्या करेगा, दुश्मन का भाई है, हो सकता हमारा कुछ नुकसान कर दे। तो विभीषण जी ने कसम खाया, यदि मैं तमसु कपट करूं तो कुली माहे ब्राह्मण था आप, आपसे यदि मैं कपट करूं तो कलयुग में मैं ब्राह्मण बन जाऊं, ऐसा श्राप मुझे मिले। तो ब्रह्म भगवान ने कहा ऐसा कठिन प्रतिज्ञा क्यों किया आपने, कलयुग में ब्राह्मण बनना एक बहुत बड़ा श्राप जैसा है सुंदर साथ जी। क्योंकि यहाँ पर लक्षण लिखा ही हुआ है, भागवत में भी लिखा है, तो जो भी लिखा क्या कर सकते हैं उसमें।
अब ये जो है चर्चा, ज्ञान चर्चा का जवाब आता नहीं है। बोले ये तो हाई लेवल की सारी ज्ञान की बातें हमारे बस की बातें नहीं है। स्वर्ग और नरक की बात करते तो कुछ हम बात कर भी सकते थे। ये तो वैकुंठ से भी आगे, निराकार से भी आगे, अखंड ब्रजराज के परम धाम की बातें हैं। 40 प्रश्न भागवत के और 15 वेदांत के प्रश्न प्राणनाथ जी ने उनके समक्ष रखा, सुंदर शाह जी। और 15 प्रश्न वेदांत के क्या थे हम देखते हैं इसमें। ये देखिए सुंदर शाह जी, स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वेदांत के 15 प्रश्न है। ये प्रश्न सुंदर शाह जी हमने इसका काफी चर्चा किया है उदयपुर में, सॉरी सूरत में भीम भाई के प्रसंग में, और यहाँ पर हरिद्वार के प्रसंग में भी है वेदांत दर्शन का और संन्यास मत का, इसमें ये सब बातें आ जाती हैं पूरी की पूरी। यदि तुम ब्रह्म को निराकार मानते हो तो निराकार स्वरूप क्यों कहते हो? अज्ञान होते हुए भी ब्रह्म बृहत सर्वत्र पूर्ण किस प्रकार से? जो ब्रह्म को अज्ञान कहते हैं ना, ब्रह्म को ब्रह्म हो गया बोलते हैं। ब्रह्म सत्ता को ब्रह्म मान लेते हैं और क्या कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन क्या हो गया है, ब्रह्म को अज्ञान के कारण जीव भाव को प्राप्त हो गया। अरे ब्रह्म को यदि अज्ञान हो जाएगा तो फिर ब्रह्म कैसे ब्रह्म कहलाएगा? फिर ब्रह्म को कभी भ्रम हो सकता नहीं है। इस प्रकार जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति जो है, ये तीन अवस्थाओं से परे तुर्य तुर्य अवस्था और तुर्यातीत अवस्था क्या है, अर्थात ध्यान की अवस्था को बेहद मंडल का ध्यान करते हैं उसको तुर्य अवस्था कहते हैं, और परम धाम को तुर्यातीत अवस्था कहते हैं। तो ब्रह्म सर्वव्यापक है तो माया का स्थान कहाँ है? सूर्य के समक्ष अंधकार कैसे ठहर सकता है? अर्थात परमात्मा सूर्य है तो संसार अंधकार के जैसा है। इस तरह से सारा प्रश्न है। मायातीत तो ब्रह्म माया में कैसे फंस गया? माया का अंत्य भाव कैसे होगा? ब्रह्म का दृष्टा कौन है? तो इस प्रकार से सारे ये प्रश्न हमने इसका विश्लेषण काफी बार किया है। इसका जवाब जब उनसे पूछा तो जवाब ना आवे उनको दिया ना जाए उत्तर, जवाब तो आता ही नहीं था। प्रश्न का जब जवाब नहीं आया तो उस समय तो हाँ हाँ आप धन्य है धन्य बोल के उठ गए, और बाद में क्या कहते हैं, ये तो बुरे बैरागी हमारा भानेंगे रोजगार, ये तो बुरे बैरागी लोग हैं, हमारा रोजगार छीन लेंगे हमारा। यदि राणा इनकी शरण में चला गया तो फिर कौन हमारी हमको पैसा देगा, दक्षिणा कौन देगा? फिर राणा इसकी शरण में चला गया तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए इनकी निंदा करना पड़ेगा। सब मिलकर सावधान हो जाओ, इनकी निंदा करेंगे हम। तो वाणी में 2-3 उदाहरण दिया गया यहाँ वितक में कि पंडितों की क्या स्थिति है। इनका बड़ा का ब्रह्मा जब गर्भ स्तुति करी, विष्णु भगवान जब देवकी के गर्भ में थे तो ब्रह्मा जी स्तुति करने आए, आप जगत के पालनहार हैं, जगत के रक्षक हैं, जगत की रक्षा के लिए अवतार धारण कीजिए, फलाना फलाना करके उन्होंने स्तुति किया। और जब बाहर आए तो फिर क्या हो गया, ब्रज लीला में थे ना तब परीक्षा लेने के लिए आ गए, ग्वाल बाल हरण कर लिया। इसी प्रकार जो है ऋषिश्वर थे, ऋषि पत्नियों का दृष्टांत आता है। वहां पर ब्रज लीला के समय जब कृष्ण जी और ग्वाल बाल वृंदावन में खेल रहे थे तो जमुना नदी के उस पार ऋषि लोग यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ में परमात्मा के नाम से आहुति दे रहे थे। तो कृष्ण ने बोला मेरे नाम से आहुति दे रहे हैं, अंदर राज्य थे ना, तो मेरे नाम से आहुति दे रहे हैं। राज्य ने ग्वाल बालों को भेजा, जाओ उनसे कहना कृष्ण परमात्मा ने प्रसाद मंगाया है। तो वो चले गए प्रसाद लेने के लिए, तो ऋषियों ने भगा दिया, भग कुछ नहीं मिलेगा, हीर के छोकरो भगो यहाँ से, भगा दिया। फिर दोबारा कृष्ण ने कहा जाना उनकी पत्नियों से मांगना, इस बार ऋषि पत्नियां कहते हैं। तो उनकी पत्नियों ने सारा लड्डू मिठाई सब दे दिया, ले जाओ कृष्ण को मेरा प्रणाम कहना करके। पहचाना इनकी स्त्रियों ने, भाई शोभा तीन। ऋषि लोग कर्म कांड में मग्न रहे, साक्षात परमात्मा को नहीं पहचाना, इनकी पत्नियों ने पहचाना
और आज तक ब्रह्मांड में इनकी महिमा होती है। आज ये मथुरा में इनकी पत्नियां दुकान में बैठती हैं, मिठाई बेचती हैं, और वो पंडित इनके जो पति हैं बड़े बड़े बर्तन घिसते रहते हैं, साफ करते रहते हैं। तो इनके विराट जी की मेहर और इनको श्राप लगा है। भृगु बड़का इनका, लात मारी छाती भगवान, और भृगु भी इनका बड़का है, अर्थात ये भृगु का ही उदाहरण है पंडित लोग। लात मारी छाती भगवान, विष्णु भगवान के छाती में जोर से लात मार दिया। हालांकि परीक्षा लेने के लिए मारा था, लेकिन फिर भी इस तरह से लात नहीं मारना चाहिए था। तो जिनकी ये तिनकी नस्ल हो असल माफक पहचान, तो जैसा अभी क्या करें, जिसको वैसा ही पहचान होता है। पंडितों ने राणा के आगे जाकर के निंदा करते हैं और कहते हैं कि वैरागी किसी काम के नहीं है, उनका तो चर्चा बेकार है, नया नया मन ग्रंथ कहते हैं, कबू ना देखिए, झूठी झूठी निंदा चुगली कर देते हैं। राणा के अंदर भी कोई परम धाम का अंकुर नहीं था और कोई ब्रह्म जिज्ञासा भी नहीं थी, तो उसी कारण से उनको भी सद्बुद्धि नहीं आई, उसने भी पंडितों की बात पर विश्वास कर लिया। इस प्रकार एक दिन राणा ताल पर गया था, जब प्राणनाथ जी और पुरुष सुंदर साथ उदयपुर के ताल पर गए थे। उदयपुर शहर के बाहर एक बहुत बड़ा तालाब है और तालाब के आसपास भी बस्ती है, और आजकल तो उस तालाब के बीचों बीच में से टापू जैसा बना, उसमें एक पैलेस भी बना हुआ, हवेली बनी हुई है। तो उदयपुर के ताल में उस सुंदर साथ जी, पुरुष सुंदर साथ को लेकर श्री प्राणनाथ जी जाते हैं। महिला सुंदर साथ और बाईजीराज जी उदयपुर में ही रहते हैं, पुरुष सुंदर साथ मात्र जाते हैं ताल पर, और ताल के पास में एक हवेली लेकर के वहां पर सभी डेरा करते हैं। यहाँ आने का उद्देश्य क्या था? सब सुंदर साथ में एक विकृति देखा कि ये उनके अंदर एक समस्या हो रही है। अगुण साथ को ताको लेने लगे हिसाब। इस समय सब सुंदर साथ के अवगुणों का हिसाब लेने लगे। सुंदर साथ के अंदर अमीर गरीब, ऊंची जाति नीची जाति, हिंदू मुस्लिम का भेदभाव पनप रहा था। सुंदर साथ आज भी देखते हैं। सुंदर साथ जी हमारे यदुनंदन जी, दिलीप जी महाराज जी को भी अनुभव होगा। सबसे पहले मैं भी एक आश्रम में जब गया था तो वहां पर मुझसे भी पूछ रहे थे कि आपकी जाति क्या है। तो मैं जाति का ये जब आश्रम में जब आ रहे हैं तो वहां पर भी जाति पूछेंगे तो कैसे होगा काम। लेकिन फिर भी क्या करें, संसार का ये जो परंपरा चल रहा है। तो प्राणनाथ जी को सहन नहीं हुआ। खासतौर पे इस समय जो 12 सुंदर साथ दिल्ली से आए थे, उनके प्रति भी सुंदर साथ छुआछूत की भावना कर रहे थे। ये 12 सुंदर साथ जो दिल्ली से आए हैं, मुसलमानों के बीच रह के आए हैं, तो छुआछूत की भावना कर रहे थे। प्राणनाथ जी बोले ऐसा नहीं चलेगा, मेरे साथ में ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। सबको कहा सभी एक जैसा फकीरी वस्त्र धारण कर लो। वैरागी वस्त्र सभी को पहना दिया। फकीरी वस्त्र, वैरागी वस्त्र पहनाते हैं। कानों में श्रवणी पहना दिया, और जो धोती वगैरह, धोती कुर्ता, इस तरह से सारा, गले में माला, हाथ में कमंडल, सभी जो फकीरी साज है सारा उनको दे दिया। सिर मुंडा करके सबको बराबर कर दिया। पीछे से देखो तो सभी का बराबर एक जैसे लग रहे हैं। रोहित है, राजीव है, नाच कूद हुए खुशहाल। शुरुआत में तो बहुत दुखी भी हुए, मैंने इतना सुंदर हेयर स्टाइल बना के रखा था, मैंने इसको मुंडाना पड़ेगा। इतने अच्छे कपड़े थे, उसको छोड़ना पड़ेगा। मतलब सबको शुरुआत में मोह होता है ना अपना, कि महात्मा बन करके भी बोलेंगे अच्छा अच्छा कपड़ा पहनो, सुंदर दिखो। महात्मा बना किसके लिए फिर? तो लेकिन बाद में सबको बहुत अच्छा लगता है। सबको लगता है कि नहीं, बहुत अच्छा किया प्राणनाथ जी ने, नाच कूद हुए खुशहाल। शुरू में तो रोध होकर के राजी हुए, लेकिन बाद में नाच कूद हुए खुशहाल। काढ़े अपने अवगुण ले जबराइल संघाल। जोश की शक्ति से सबको आनंद आने लगा। जोश की शक्ति क्या होता है? देखिए चितवनी में अपन क्या बोलते हैं, मेरे अंदर जोश की शक्ति आ गई। जोश की शक्ति से हृदय निर्मल होता है, मन एकाग्र चित्त हो जाता है। राज्य के प्यार में हमारा मन आगे बढ़ने लगता है, राज्य के विश्वास में, समर्पण में, प्रेम में। तो जोश की शक्ति की बात है। ये जबराइल यानी अलंकारिक वर्णन की बात नहीं है कि फरिश्ता हमारे अंदर घुस गया, ऐसा नहीं। जोश की शक्ति, पांचों शक्तियां ही सुंदर साथ जी देखेंगे जो महामती जी के अंदर, सुंदर साथ के अंदर भी समय के अनुसार कम अधिक मात्रा में आते जाते रहती है। जोश की शक्ति, जागृत बुद्धि,
तारतम ज्ञान हुक्म की शक्ति आत्म, श्यामा जी के आत्म के बदले दूसरी परम धाम की आत्म हो जाती है ना। इस समय किरंतन अवतरित होता है, कारी कामरी रे मोको प्यारी लागी तू। प्रेम रूपी काली कामरी मुझे प्यारी लगी। लेकिन यहाँ पर देखिए, जागने के ब्रह्मांड में और इस प्रसंग में प्रेम रूपी कामरी क्या है? संन्यास आश्रम। सुंदर साथ को सन्यासी भेष पहनाया ना, संन्यास आश्रम ही यहाँ पर प्रेम का स्वरूप है वास्तव में। क्योंकि यहाँ पर संन्यास आश्रम में इनको सबको सन्यासी वस्त्र पहनाया और सन्यासी जीवन की तरफ प्रवृत्त किया। तो देखेंगे, क्योंकि आज इसकी चौपाइयों में आता है, पट पहर खाए चिकना, अच्छे अच्छे कपड़ा पहनना और चिकना यानी स्वादिष्ट भोजन खाते हैं, हेम जवेर श्रृंगार सोना जवाहरात के आभूषण पहनते हैं। पर हक लज्जत आई मोमिनो तीन दुनी करी मुर्दार, जिनको धाम धनी का प्रेम, धाम धनी का आनंद प्राप्त होता है और दुनिया को मुर्दार कर देते हैं। दुनी करी मुर्दार, क्षणिक सुखों को छोड़ देते हैं, भौतिक सुखों का त्याग कर देते हैं। सुंदर साथ बोलते हैं, कहाँ लिखा वाणी में भौतिक सुखों को छोड़ने के लिए? कहाँ लिखा है? वाणी में लिखा दुख न दीजिए, देखो एंजॉय करो, खाओ पियो मौज मस्ती करो, ऐसा कहते हैं कुछ सुंदर साथ। तो विचार करेंगे सुंदर साथ जी, वाणी पढ़ना नहीं है और इसी बातें करते। पहली बात तो वाणी में क्या लिखा? खाने को पेट माफक, वो भी नहीं दिखाई दिया। दूसरे एक जगह लिखा है, दुख बड़ो पदार्थ जो कोई जाने हैं, तात है सुख को छोड़ के दुख ले सके तो ले। सुख को छोड़ के दुख ले सकते हो तो ले लो। सुख को छोड़ के स्पष्ट लिखा हुआ सुंदर साहब जी, भौतिक सुख का उपभोग करते हुए राज्य नहीं मिल सकते। दुख से भी उजी मिलसी, सुखे ना मिलिया कोई। हम संसार का भी सुख लें और राज्य का सुख लें, पॉसिबल नहीं है दोनों चीजें मिलना। अच्छा अच्छा स्वादिष्ट भोजन खाओ, घूमो फिरो, मूवी देखो, उसके बाद राज्य का ध्यान करेंगे तो क्या दिखाई देगा? वो मूवी हमारे अंदर दिखाई दे देगी और स्वादिष्ट भोजन की याद आएगी, कल बहुत स्वादिष्ट भोजन खाए थे, ये काम करना है, वो काम करना है। यदि हमारा दिल संसार में लगा हुआ है तो हमारा ध्यान कभी चितवनी में लग नहीं सकता। देखिए, भौतिक सुख साधनों का परित्याग अत्यंत आवश्यक है। देखिए यहाँ पर शब्द आता है, तू नाम निर्गुण कहाँ वे सब सरगुण के सिरे। तो निर्गुण का मतलब क्या होता है? निर्गुण का मतलब होता है संन्यास। निर्गुण वस्त्र पहना है मतलब फकीरी वस्त्र, वैरागी वस्त्र, सन्यासी वस्त्र पहना है। तो सन्यासी जीवन क्या है? निर्गुण कहलाता है। यहाँ पर सन्यासी जीवन हम आगे चौपाई भी देखेंगे। निर्गुण को सन्यासी वस्त्र के लिए कहा जाता है, सन्यासी जीवन के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि सुंदर साथ को सन्यासी फकीरी वेश तो पहनाया और सन्यासी जीवन की तरफ प्रवृत्त किया। प्रेम की बात है तो प्रेम के लिए जो है ब्रह्म ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। इसलिए क्या कह रहे हैं, हमारे तालीमी ने लिखे अल्लाह कलाम, श्री मोहम्मद के सब दुनी को प्यारी हो सी तमाम। हमारे भाग्य में अल्लाह कलाम लिखा हुआ है, राज्य की वाणी लिखी है और इसी वाणी से ही प्रेम उत्पन्न होता। वाणी में वैराग्य है, वाणी में ईमान है, वाणी में प्रेम है। वाणी मंथन करने से हमारे हृदय में वैराग्य भी उत्पन्न होता है, वाणी मंथन करने से विश्वास भी स्थापित होता है, प्रेम भी उत्पन्न होता है। तुमको इश्क उपजाने करो सब उपाय, इश्क उपजाने का उपाय है परिक्रमा की वाणी, सागर श्रृंगार की वाणी। इस समय दयाराम, चंचल गंगाराम, ये सब दिल्ली के जो सुंदर छात्र उस समय नहीं आए थे, वो अब वापस आते हैं। इस प्रकार से सुंदर साथ जी, इन समय पठान सौदागर इनायत खान नाम। इस समय कुछ मुस्लिम भाई प्राणनाथ जी के चरणों में आते हैं, उनका नाम आता है यहाँ पर। इनायत खान नाम, मुराद खान, अब्दुल नबी, अलदाद खान, यार खान, ये सब नाम आते हैं। तो इसमें से मुख्य है अव्वल खान। ये सभी एक बार क्या कर रहे थे, घोड़े पर गुजर रहे थे, घोड़े पर सवार थे और वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा सामने जो है कुछ बैरागी सन्यासी हैं, पैदल चलते हुए जा रहे हैं और उनके बीच में नूर मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी के चरणों में प्रणाम कर रहा है। तो अव्वल खान नूर मोहम्मद के घर जाके पूछते हैं, ए नूर मोहम्मद,
वो कौन बैरागी है जिनके चरणों में तुम प्रणाम कर रहे थे? तुमने क्या खास देखा उस बैरागी के अंदर? मुझे खबर, वो को खबर तुम दो इन बैरागी का मजकूर, उस बैरागी के विषय में मुझे बताओ, वो कौन है? सच सच बताओ, यदि तू छिपाएगा मुझको तो होऊंगा दावेनगिर। अर्थात न्याय के दिन में जब तुम्हारा हाथ खुदा के हाथ में होगा, तब उस समय तुम्हारा दामन झटक कर तुमसे हिसाब मांगूंगा कि तुमने उस दिन मुझे सच सच क्यों नहीं बताया था, उस बैरागी की मुझे सत्य पहचान क्यों नहीं कराई थी। याद है ना वो अरब का प्रसंग, उसमें भी ऐसे आया था ना, दामन झटक के पूछने की बात। तो दामन इसका एक प्रकार से इनका एक तकिया कलाम है, समझो, मतलब बार बार बोली जाने वाला कथन है। तो नूर मोहम्मद जी बताते हैं, नूर मोहम्मद एक है, शामिल दीन इस्लाम, ये दीन इस्लाम में शामिल है, दीन इस्लाम के बाहर या दूसरे धर्म के मत समझो इनको। ये तो इनके पास सभी धर्म ग्रंथों का ज्ञान है, दीन इस्लाम का भी, कलमा कुरान इन पे, कुरान के रहस्य इनको सारे स्पष्ट है, सारे गुज रहस्य, कयामत की निशानियां, मोमिनों की पहचान और मोहम्मद साहब के स्वरूप की पहचान, सारा इनको मालूम है। कमर बांधी दीन के काम उन्होंने, सच्चे धर्म, सच्चे सत्य ज्ञान के प्रचार के लिए उन्होंने कमर बांध लिया, तत्पर हैं सारे संसार में। वो हिंदू मुस्लिम सब सर्वधर्म एकीकरण के द्वारा शांति की स्थापना के लिए प्रयासरत हैं। ये तो हकुल यकीन था, सुनते ही लाया ईमान, सच्चा ईमान वाला था, तुरंत ही साफ हृदय का था, सुनते ही ईमान ले आता, विश्वास ले आते हैं। और रामनाथ जी के चरणों में जब आता है चर्चा सुनने के लिए, चर्चा सुन करके हृदय में ऐसी चोट लगती है, घोड़े को जो मारने का चाबुक था वो अपने ही पीठ पे मारने लगते हैं। धिक्कार है मेरे जीवन को, इतने दिन तक मैं हादी से इतना दूर क्यों रहा, मैं इतने दिन तक मुझे प्राणनाथ जी क्यों नहीं मिले, इमाम मेहदी साहिबुज्जमा मुझे इतने दिन तक क्यों नहीं मिले, या मोहम्मद साहब स्वयं हकी स्वरूप में आए हैं, इतने दिन तक मुझे क्यों नहीं मिले, इतने दिन तक मैं कहाँ भटक रहा था, मुझे आपके चरणों में क्यों नहीं आ सका इतने दिन तक। इस पश्चाताप के कारण से वो मार रहे थे अपने आप को ही, अपने पीठ पर घोड़े का चाबुक मारने लगे। तो प्राणनाथ जी उनको रोकते हैं, आओ बेटो हमारे संग, तुम मेरी परम धाम की आत्म हो, बिल्कुल चिंता मत करो, अब आ गए ना, अब क्यों चिंता करो, जितने दिन भटके उसको भूल जाओ, अब तो आ गए हो प्राणनाथ जी के चरणों में, तो आ जाओ बस। तब यहाँ पर मुकुंद दास जी प्राणनाथ जी के साथ मिलकर विराट पट का नक्शा बनाने का कार्य कर रहे थे, क्योंकि मुकुंद दास जी हिंदू धर्म ग्रंथों के भी अच्छे ज्ञाता थे, तो वो मिल करके विराट का नक्शा, 14 लोक नश्वर संसार का नक्शा बना रहे थे। आए पठान मिलके करने को दीदान। यहाँ पर कुछ मुस्लिम भाई जो पठान जाति के थे वो प्राणनाथ जी से मिलने आते हैं, और प्राणनाथ जी से कुछ सवाल भी करते हैं, ज्ञान चर्चा भी सुनते हैं। लेकिन लास्ट में कहते हैं बाकी सब ठीक है, लेकिन एक बात हम चाहते हैं, अपने जुबान से कलमा कह दो बस, तो हम आपके पर विश्वास करेंगे। कलमा कहना मैंने बताया था ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कलमा एक लाइन बस नहीं है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैटर। कलमा कहने का मतलब है कि आप इस बात पे यकीन करते हो कि खुदा एक है और मोहम्मद उनके रसूल हो, इस बात पे आप विश्वास करते हो, यकीन करते हो, ये बात का परिचायक है। तो मुसलमान यदि कोई दूसरे धर्म से मुसलमान बनता है तो उसको भी कलमा, सबसे पहले कलमा बोलना पड़ता है, और एक मुसलमान होने का परिचायक भी है। तो वहां पर सुंदर साथ ने भी देखा, हमने औरंगजेब के पास गए तो सबसे पहले कलमा बोला था। लेकिन यहाँ पर प्राणनाथ जी की स्वयं इमाम मेहदी मोहम्मद हक की सूरत की परीक्षा करना चाह रहे थे इन लोग, तो प्राणनाथ जी के अंदर और जोश ज्यादा हो जाता है, प्राणनाथ जी का जोश आवेश पूर्ण रूप से आ जाता है, और प्राणनाथ जी कहते हैं कि मैं ही तो मोहम्मद हक की सूरत हूँ, मेरे मोहम्मद के बीच में कौन आवे, बड़ा अफसोस, तुम कौन हो गए बीच में आने के लिए। क्या मोहम्मद साहब जब आएंगे तो उनको भी प्रमाण देना पड़ेगा कि मैं मोहम्मद साहब हूँ, इसलिए काजी मौलवी से सर्टिफाई करना पड़ेगा। इमाम मेहदी को क्या काजी मौलवियों से सर्टिफाई कराने की जरूरत है? जब मेरे और मोहम्मद के बीच में, अर्थात मैं ही मोहम्मद हूँ, तो हमारे बीच में तुम कहाँ से आ गए? इस समय अव्वल खान के
अंदर भी जोश आ जाता है, और वो मुस्लिम पठान जो थे देख करके घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, कहते हैं अब जा रहे हैं यहाँ से, हमको माफ कर दो। बाद में जाने के पश्चात में सब जगह निंदा करते हैं कि पता नहीं कैसा हिंदू बैरागी है, हमारे मुस्लिम भाई को भी बरगला दिया है उसने, और कहता है कि मैं ही मोहम्मद हूँ। उनकी वाणी में है सुंदर साहब जी, चौपाई मैंने बताया था बीच में कई बार, मोहम्मद सब अवसर अव्वल बीच आखिर, मोहम्मद सब अवसर में, खेल रसूल हुक्म हुआ बीच ले आए रसूल फरमान, आखिर भी रसूल आए के बीच दई सब जहान। मोहम्मद साहब के अंदर जो शक्ति थी वही शक्ति तो यहाँ पर फिर से आई है ना। इसलिए यहाँ पर मोहम्मद मुस्लिम भाई ज्यादातर जो है जिन्होंने देखा है उनको अल्लाह का रसूल के रूप में ज्यादातर देखा, पूरे वितक में आएगा, आप देखेंगे जगह जगह में। इमाम मेहदी के रूप में भी कुछ ने कहा, लेकिन मोहम्मद हकी सूरत के रूप में ज्यादातर सुंदर साहब ने माना, क्योंकि मुसलमानों की जो दिल की भावना है, दिल का प्रेम है मोहम्मद के प्रति ज्यादा होता है, और कुरान में भी मोहम्मद की महिमा ज्यादा लिखी है। इमाम मेहदी तो बस आएंगे धर्म रक्षक के रूप में आएंगे ऐसा लिखा है, कोई नया ज्ञान लाएंगे या मोहम्मद से बड़े हुए ऐसा नहीं लिखा है। आखिरत में भी मोहम्मद के हाथ में शिफायत का अधिकार होगा लिखा है, इमाम मेहदी के हाथ में शिफायत की अधिकार होगा या मुक्ति का अधिकार होगा ऐसा नहीं लिखा है, मोहम्मद के हाथ में होगा लिखा है। और जो खुदा के दीदार की बात आती है वो अलग से आती है, इमाम मेहदी को खुदा नहीं लिखा है। इमाम मेहदी ईसा रूहुल्लाह सब हो जाएंगे, उसके बाद लास्ट में जब मैदान हश्र में सब इकट्ठे किए जाएंगे, जहां पर सबका न्याय होगा, मैदान हश्र कहते हैं उसको, वहां पर सब इकट्ठे किए जाएंगे, वहां पर खुदा का दीदार होगा। इस तरह का वर्णन आता है सुंदर साथ जी। तो वहां पर जो है जो मैदान हश्र की बात आती है सुंदर साथ जी, वहां पर क्या होता है, वहां पर न्याय के तखत पर खुदा विराजमान होगा ऐसा लिखा है। इसको बातिनी रूप से हमेशा घटा सकते हैं कि यहाँ पर महामती जी का हृदय ही, इमाम मेहदी का हृदय ही न्याय का तखत है, लेकिन डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं। और मोहम्मद के रूप में जो महिमा है, इसलिए मोहम्मद की हकी सूरत कहने से ही सारी महिमा यहाँ पर महामती जी के स्वरूप में घटित होती है। यहाँ पर एक राणा आया करण दीदार, एक बार जब वहां पर उदयपुर के ताल में सुंदर साथ जी रास लीला का कीर्तन गा रहे थे, तो वहां पर राणा आता है दूर से दर्शन कर, छिप करके मुंह छिपाई ठाड़ा रहे, मुंह छिपा करके दूर से देखता है कि लोग करके आ रहे हैं, देखा ये लोग तो रास लीला गा रहे हैं, बस इतना ही अंकुर था। इनके दिल में शक रहे, ले आया ईमान अव्वल खान, उसके दिल में संशय रहता है कि अव्वल खान एक मुस्लिम होकर के कैसे एक हिंदू बैरागी के अंदर ईमान ले आया। तो समझते हैं कि जरूर इनका कोई इंटरनल कनेक्शन है, कोई मुसलमान हो सकते हैं, ये भी ऐसा सोचता था। तो इस प्रकार अब तालाब से वापस उदयपुर आते हैं, उदयपुर के हवेली में जहाँ बाईजी जी और महिला सुंदर साथ थे, वहां पर वापस आते हैं। इसी समय बादशाह ने करी मुहिम राणे पर, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी ध्यान देंगे। अब यहाँ पर औरंगजेब मुहिम यानी अभियान छेड़ देता है। क्या अभियान है? उदयपुर के राणा को मुसलमान बनाने का अभियान, ज्ञान समझा करके नहीं, लालच देकर, आओ मेरे दीन में ले आओ तुम ईमान, मेरे दीन इस्लाम में आ जाओ, ईमान ले आओ तो 5 परगने दूंगा तुमको, 5 तहसील भेंट में करूंगा जो होवे मुसलमान, और नहीं तो फिर युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तो ये इसके लिए उसने भेजा था, मथुरिया नाम का एक दूत को भेजा पैसा दे करके। बताइए, ऐसे हिंदू लोग उनकी सेवा में काम करते थे, पैसे के लिए हिंदू लोग काम करते थे उनके साथ में। तो मथुरिया जो है वो भी नहीं आता, वो क्या करता है, गरीबदास नाम के पुरोहित को भेजता है। वो गरीबदास बेचारा गरीब पंडित था, पंडितों की हालत खराब हो जाती है कई जगह, बेचारा गरीब पंडित था। बोला कुछ पैसा मिलेगा, काम करोगे क्या? बोला हाँ ठीक है, पैसा मिलेगा तो करूंगा करके। देखा नहीं कैसा खतरनाक संदेश है, वो नहीं देख रहा। एक हिंदू राजा को मुसलमान बनने के लिए संदेश देने जाना है, तो गया, कहता है राणा राज सिंह मैं आपके कानों में संदेश कहूंगा, सबके सामने कहने से मुझे डर लगता है,
कानों के पास जाके कहता है औरंगजेब ने कहा है मुसलमान बन जाओ तो 5 परगने भेंट में दूंगा कहा। सुनते ही रीस करी, सुनते ही क्रोधित हो जाते हैं राणा, तेरी हिम्मत कैसे हुई है? तो पंडित है इसलिए छोड़ दे रहा हूं, नहीं तो तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ता, भाग यहां से। धक्के देवदूत को, देव धक्के इंदूत को, जो ऐसी बात सुनावे कान, इसको धक्का मार के निकाल दो। तब बहुत दिल में दुखी होता, मन में बड़ा गुमान था, अहंकार था कि मैं हिंदू राजा हूं, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मुसलमान बनने का संदेश देने की। दूत को वहां से धक्का मार के निकाल दिया जाता है। लेकिन अब दूत किसका था? औरंगजेब का दूत था। औरंगजेब इस अपमान को सहन करेगा कि मेरे दूत को धक्का मार के निकाल दिया? कैसे सहन करेगा? तो खड़बड़ मच जाती है, औरंगजेब कभी भी हमला कर सकता है। खलबल मच जाती है दरबार में। और उस समय पंडित थे ना वहां दरबार में, कहते हमने कहा था ना वो प्राणनाथ जी मुसलमान हैं, औरंगजेब के भेजे हुए हैं। शुरू हो जाते हैं झूठी झूठी बातें करना। तब यहाँ से प्राणनाथ जी ने भी संदेश भिजवाया उदयपुर के राणा के पास में, आप चिंता मत करो, हम औरंगजेब से बातचीत करेंगे, पहले खुद सच्चे मुसलमान बनो, फिर दूसरों को मुसलमान बनाना। उनको हम जो है आखिरत की और कयामत की पहचान कराएंगे, अल्लाह ताला की और मोमिन की और मोहम्मद साहब की पहचान हम कराएंगे। तो तुम कछु ना बोलियो, रद्द बदल करें हम, इन राह से दीन की आवे तले हुक्म, उसको हम ये सत्य ज्ञान सुना करके सत्य मार्ग पर ले आएंगे। यदि पहले प्राणनाथ जी औरंगजेब से मिले होते और उनको ज्ञान चर्चा सुनाया होता तो फिर यहाँ क्यों कह रहे हैं फिर कि हम उसको ले आएंगे? यदि पहले जो ईमान नहीं लाया तो अब कहाँ से लाएगा ईमान? पहले एक बार सुना दिया होता और औरंगजेब ने मना कर दिया होता तो अब कैसे कह सकते थे कि हम उनको चरणों में ले आएंगे? ज्ञान सुना करके, वो भी ब्रह्म ज्ञान सुनाकर। यदि पहले मिलने पर ईमान नहीं लाया था, पहले ज्ञान चर्चा सुनकर ईमान नहीं लाया था, अब कहाँ से लाएगा वो? इससे स्पष्ट है सुंदर साहब जी, 12 मोमिन ही दोबारा नहीं मिल सके और प्राणनाथ जी के मिलने का तो सवाल ही नहीं है सुंदर साहब जी। ये बात राणे सुनी, हम ऐसे नहीं पात्र। राणा राणा कहता है कि देखो मेरी ऐसी योग्यता नहीं है ज्ञान वार्ता करने की और ज्ञान की चर्चा करवाने की, ऐसे हमारे गात्र नहीं है, योग्यता नहीं है, ना इतना धन संपत्ति भी नहीं है कि हम जो है पूरा औरंगजेब और उनकी सेना का भोजन व्यवस्था करें, इतना खर्चा करने के लिए भी हमारे पास में पैसा नहीं है। हम सुनना तो बात डरत हैं हमसे न है, तो सुनते ही हम ऐसा विचार करके ही हमको डर लगता है, ज्ञान वार्ता हम करना नहीं चाहते। तो फिर वहां पर हजूर दज्जाल था। कौन दज्जाल? पंडित। तो पंडित जो थे वो निंदा करने लगते हैं, बोले कि हमने आगे ही तो उससे कहा था इसको निकाल दो। कोई कहता है कि लूट लो। राणा कहता है ना, राणा सुन रहा था लेकिन कुछ भी हुक्म नहीं किया। साथ में जो राणा भीमसेन था उसने कहा राणा बैरागी को लूटोगे तो हम हमें बदनाम, हमारी बड़ी बदनामी होगी। हिंदू बैरागियों को लूटोगे बोलेंगे, हिंदू राजा होकर के हिंदू महात्माओं को लूट लिया है, इसलिए ऐसा कहा जाएगा। इसलिए जो भी है मामला जैसा भी है उनको लूटना नहीं, उनको यहाँ से शांति से जाने के लिए कह देते हैं। तब भेज दिया कोतवाल को, तुम विदा हो 4 दिन। कोतवाल को भेज दिया, कृपया आप लोग 4 दिन के लिए यहाँ से विदा हो जाओ, जब सब सुख समाधान हो गई तो फिर आ जाना, आप साधु जन सब वापस आ जाना, सब ठीक ठाक हो जाएगा। तो अभी यहाँ से सब चले जाइए। लश्कर चारों तरफ दज्जाले फैलाया, तो फिर चारों तरफ औरंगजेब की सेना फैल जाती है चारों तरफ। आवे न कोई निकसने, बड़ा झुकिया शोर, कोई वहां से निकलने का, बचने का, भग वहां से निकल करके भागने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। औरंगजेब की सेना ने उदयपुर को चारों तरफ से घेर लिया। मतलब इसमें घेरने का मतलब जो प्रमुख मार्ग होते हैं ना, चारों तरफ जो निकलने के प्रमुख मार्ग होते हैं, उन रास्तों पर डेरा होता है एकदम 100%। बॉर्डर को प्रूफ नहीं, कोई भी प्रूफ नहीं कर सकता, ब्लॉक नहीं कर सकता है। तो दज्जाल ने वहां पर, औरंगजेब ने चारों तरफ सेना फैला दिया। तो प्राणनाथ जी विचार करते हैं, अब राज जी का हुक्म है कि यहाँ से उठ करके अब चलना चाहिए, उदयपुर से तुरंत उठ करके आगे चलना होगा। ये
सारे वस्त्र बर्तन सामान जो भेंट दक्षिणा में प्राप्त हुए हैं इनको उठा करके हम नहीं जा सकते, इसको इत ही बांट दीजिए, सारे सामान यहाँ पर बांट दीजिए। इकट्ठा करते रहते हैं सुंदर सा जी। वास्तविकता ये है, मनुष्य जितना सामान धन संपत्ति इकट्ठा कर भी लेता है लेकिन उसका उपभोग नहीं कर पाता, छोड़ करके ही जाना पड़ता है। सामान और पैसा इकट्ठा कर लेता है लेकिन उसका यूज नहीं कर पाता है। रामनाथ जी कहते हैं सब चीज बांट दो यहाँ से। फिर कोतवाल आइया ले आया हुक्म दूसरी, फिर कोतवाल दोबारा पहुंच जाता है, सब उसको भी शांति नहीं मिल रहा है। अरे बोल दिया एक बार तो जाने चले जाएंगे, लेकिन बार बार यहाँ पर तो प्राणनाथ जी कहते हैं अब यहाँ रहने का धर्म ना रहा लगा, यहाँ पर रहने का हमारा धर्म नहीं, ये लोग ने बार बार परेशान कर रखा है। हमारा जो अख्तियार है हाथ पर वर्दिगार, हमारा सारा जो है जीवन की डोरी और हमको क्या करना है कहाँ जाना है, सारा अख्तियार अधिकार परमात्मा के हाथ में। अंग आशिक आगुई फना जीवत मासुक के माहे, डोरी हाथ में है वो के या रखे या फनाए। हमारे जीवन की डोरी परमात्मा के हाथ में रखे, जीवित करे, यहाँ ले जाए जहां ले जाए, यही हमको कार्य थे। छुड़ा दिया है और वही हमको यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं, स्थान छुड़ा दे रहे हैं। जहाँ खींचे तहाँ जाएंगे, अब ढूंढो ठोर और जहाँ खींचते हैं वहीं चले जाएंगे। पहनाया सिरो पाव इनको, अब तुम हो जाओ खुदा। महासिंह जो आया था उनके दरबारी एक महासिंह थे, उनके दरबार में, राणा के दरबार में वो आते हैं दर्शन करने के लिए। तो वो भी सिरोपाव इन्हें सिर से पांव तक के 5 महत्वपूर्ण वस्त्र पहनाते हैं, सम्मान करते हैं और कह देते हैं हम तो विदा होते हैं तुम्हारे मुल्क से, तुम बैठ न सकोगे वीरान हो इनमें। जिस स्थान से प्राणनाथ जी और सुंदर साथ को निकाल दिया जाता है तो फिर उस स्थान में शांति कैसे हो सकती है। वीरान हो जाओगे, प्राणनाथ जी मुख से शब्द निकल गया, वहां की कैसी दुर्गति होती है सुंदर साथ जी हम देखेंगे। वहां पर सबको जो है, वहां पर जो भी थे वहां के प्रतिष्ठित व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, सबको समान बांट देते हैं। और सुंदर साथ को कहते हैं निर्गुण भेष पहरन का ममिनो दिया बताए। ध्यान देंगे सुंदर, निर्गुण भेष अभी आया था ना, तू नाम निर्गुण कहावही। निर्गुण मतलब फकीरी सन्यासी भेष, निर्गुण का मतलब है सन्यास। यहाँ पर सन्यास ही वास्तव में प्रेम रूपी कामरी है, अर्थात हम त्याग में साधना में जीवन बनाए, सन्यासी जैसा जीवन घर में भी व्यतीत कर सकते हैं। सुंदर साथ जी पहने चीरक वस्त्र सब सरगुण दिया, फकीरी वस्त्र सभी सुंदर साथ पहन लेते हैं, रंग बिरंगे कपड़े शर्ट पैंट सब त्याग कर देते हैं, वासन वस्त्र सरगुण सब बख्श दिया, सबन बर्तन और रंग बिरंगे कपड़े सभी को बांट देते हैं। तुम्बा कुबड़ी गोदड़ी भेक पहना मोमिन। तुम्बा कहते हैं कद्दू का जो कमंडल होता है, कुबड़ी कहते हैं छड़ी को, गोदड़ी जो है ओढ़ने के लिए रात में होती है, ये सब लेकर के सुंदर साथ चल पड़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ सुंदर साथ का नाम आता है। उदयपुर में जो सुंदर साथ जागृत हुए थे, धामधनी के चरणों में समर्पित हुए थे, लाधू मसानी अमराजी देव जी, ये सब नाम आता है सभी। सुंदर साथ जी इसमें कोई आगे पीछे सभी जो है धामधनी के चरणों में आए थे, उन सभी सुंदर साथ का नाम है चीमा बाई, सजनी, दीपा बाई, इस तरह के नाम है। तो इसमें से कुछ सुंदर साथ तो ज्ञान चर्चा समझने के हिसाब से आते थे और कोई तो बस प्राणनाथ जी का दर्शन करने ही आते थे। जब सुल्तान चढ़ा रानी पर तब भागा सारा देश, जान बचा के भागने लगे, बचाओ भागो अपनी जान बचाओ। लुटेरे और सैनिकों में कोई अंतर नहीं होता था। जब सैनिक हमला करते हैं ना तो जान से मारना, पैसा लूट लेना, महिलाओं की इज्जत लूट लेना बहुत ही बुरे होते हैं, और सैनिक जो है लुटेरों से किसी मामले में कम नहीं होते थे। जान बचा कर भागना पड़ता है, बच्चों को मार देते हैं, महिलाओं को मार देते हैं, कोई नियम कानून नहीं होता है। हिंदू राजाओं में युद्ध का कुछ नियम होता था कि भाई किसी की इज्जत नहीं लूटना है, महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को मारना नहीं है, ऐसा एक नियम होता था। आज भी जो है बोलते हैं ना सिविलियन को क्यों मारा, वार होता है, युद्ध होता है दो देशों का, तो क्या सिविलियन को क्यों मारा आपने, सिविलियन ने क्या बिगाड़ा था आपका, सेना सेना को मारे। तो इस तरह से ये लुटेरे जैसा हालत होता था इस समय। लेकिन प्राणनाथ जी निकल चुके थे, वहां से निकल करके रामपुर आ चुके थे। वहां पर रामपुर के पास में एक दुधलाई नाम का गांव था जो कि पूरन दास जी का गांव था, तो वहां पर पहुंच चुके थे।
जब नौरंग चढ़ा राणे पर तब हुआ मुलक चल विचल। जब औरंगजेब राणा पर हमला बोल देता है, आक्रमण कर देता है, पूरा मुल्क पूरा राज्य जो है उसका, उदयपुर का राज्य चल विचल हो जाता। भागते लोग, इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, हालत खराब हो जाती है। संवत 1736 पूरा हो चुका था, संवत 1737 यहाँ पर प्रारंभ होता है। सुंदर साथ जी मंदसौर के बीच में आए पहुंचे, तब मंदसौर पहुंचे थे। इन समय फकीरी का भेष धरा रूप। इस समय श्री प्राणनाथ जी का जो स्वरूप, वैरागी फकीरी वेशभूषा में, सन्यासी वेशभूषा में इतना सुंदर लग रहा था प्राणनाथ जी का स्वरूप। ऐसा लग रहा था कि आज तक ऐसी शोभा हमको कभी देखने को नहीं मिली। प्राणनाथ जी इतने सुंदर लग रहे थे फकीरी के भेष में। बोले शोभा छवि स्वरूप की प्राणनाथ जी के सुंदर छवि, सुंदर स्वरूप पर ऐसे करोड़ों संसार के सुंदर रूप कुर्बान हो जाए तो भी इसके सामने कुछ नहीं है। प्राणनाथ जी का ऐसा सुंदर स्वरूप था। माथे पर गोटा पहने हुए थे। यहाँ पर गोटा ना रेशमी से चौड़ा सा पट्टी होता है यहाँ पर कान बांधने के लिए, और ऊपर से कंढप्पी होता है, कंढप्पी पहने थे। कंढप्पी आज के समय में जो जैसे गादीपति लोग लाल टोपी पहने रहते हैं ना, डिजाइन वैसे ही रहता है, लेकिन वो टोपी में क्या होता है, रुई भरा होता है, गर्म रुई, गर्म ऊन के रुई भरे होते हैं। तो उसमें दो ही परत लोई धागे भरी, दो परत होता है उसमें, रुई का, गर्म रुई का धागा भरा होता है। और इस प्रकार का वो कंढप्पी टोपी पहने हुए थे। अति सुंदर तिलक बनियो, दो रेखा बीच बिंद। माथे पर अत्यंत सुंदर तिलक था जिसमें दो रेखाओं के बीच बिंदी था। रेखा कैसे थे, बस दो लकीर नहीं थे, यू आकृति, नीचे से फिर ऊपर जाता है। तो जैसे राज्य का आता है ना, यू जैसा आकृति होता है, उसमें बीच में बिंदी था। और बिंदी कैसा था, गोपी चंदन सफेद। गोपी चंदन किसको कहते हैं, जो ब्रिज मंडल में कहते हैं ना, ब्रिज रेन को तलफत, गोपियों की चरण धूलि मान करके वहां पर जो सुंदर झा जी धूलि होता है उसको ही गोपी चंदन कहते हैं बेसिकली। लेकिन अभी बाजार में तो क्या क्या मिलता है, हम देखते हैं डिब्बी पे लिखा रहता है चंदन पाउडर, अंदर तो पता नहीं कौन सा केमिकल होता है, माथे पर लगाओ तो खुजली होने लगता है। ऐसा चंदन लगाना भी ऐसा दिक्कत हो गया। तो उस समय तो सब अच्छा शुद्ध क्वालिटी का रहता था। सफेद रंग का था वो गोपी चंदन। और मुख शोभित मानो चंद्र, सिद्धार्थनाथ जी का मुखारविंद चंद्रमा के समान ऐसे जगमगा रहा था। शीतलता लिए हुए, शांति लिए हुए, जैसे चंद्रमा को क्या कहते हैं, शांति लिए हुए। सूर्य क्या गर्मी लिए होता है, चंद्रमा शीतलता लिए होता है। तो प्राणनाथ जी का सुंदर मुखारविंद चंद्रमा के जैसे जगमगाहट भी था और शीतलता लिए हुए था। शमनी शोभे कानों में ने दो बाले कंचन के, कानों में दो कंचन के बाले पहने हुए थे, इसी को श्रवणी कहा गया है। राजत छवि प्यार की, लगा प्यार फकीरी से। जैसे प्राणनाथ जी का सुंदर स्वरूप देख करके ऐसा लग रहा था ये फकीरी भी कितना अच्छा है, से वैरागी जीवन भी, सन्यासी जीवन भी कितना अच्छा है। जब सभी सुंदर साथ वैसा वस्त्र पहने तो सबको अच्छा लगेगा। लेकिन एक जो कोई फकीर है और बाकी सभी अलग हैं तो बोलेंगे फकीर बनने से क्या होता है, मतलब महात्मा लोग को तो खाने पीने नहीं मिलता इसलिए महात्मा बन जाते हैं। लेकिन सुंदर साथ जी वास्तविकता इसमें जो विरक्त जीवन है, सिर्फ वस्त्र की बात नहीं है, खान पान रहन सहन भी सारा विरक्त जीवन होता है इसमें। लोग सिर्फ कपड़ा पहन लेते हैं और जीवन में विरक्तता का नामो निशान नहीं होता है। वैरागी व सन्यासी वेशभूषा धारण करके भी विलासिता पूर्ण जीवन में लगे रहते हैं। तो इसलिए तो कहा भेके बड़ा बिगाड़ियो बेरार। इसमें वैरागी बन गए लेकिन जीवन वैरागी नहीं हुआ है, तो क्या करेंगे। रात छवि प्यार की, लगा प्यार फकीरी से। फकीरी से भी प्यार लग जाता है कि इतना प्यारा है फकीरी जीवन। तो पहनी कंठी तुलसी की और बड़ी माला चार, गले में कंठी, तुलसी की कंठी पहने थे। कंठी क्या होता है, बिल्कुल गले में चिपका हुआ रहता है, और नीचे बड़ी माला चार पहने हुए हैं। अति शोभित अंग मेखली, लोई धागे भरी सुमार। और मेखली मतलब कुर्ता ऐसा पहने थे जिसमें, कुर्ता भी क्या, जैकेट जैसा कुर्ता था। जैसे जैकेट रुई के जैकेट होते ना, तो रुई का कुर्ता बना हुआ था, उसमें दो परत के बीच में, कपड़े के दो परत के बीच में गर्म ऊनी ऊन या गर्म रुई भरे हुए थे।
गोदड़ी ओढ़न की हाथों ले बनाए। सुंदर साथ ने प्रेम से अपने हाथों से गोदड़ी बनाया था श्री प्राणनाथ जी के लिए। आज भी गांव में हम देखते हैं अपने हाथों से ही सुंदर साथ गोदड़ी बना लेते हैं। ज्यादातर पुराने कपड़े का गोदड़ी बना देते हैं कि पुराने कपड़े का उपयोग हो जाए। सेली सुमरनी मुतका अंग शोभित है तय। सेली ने बड़ा माला, सुमरनी ने छोटा माला, जो होता है ना 27 मोतियों का माला, जो हाथ में से चलते फिरते जपने के लिए छोटा सा होता है। और मुतका ने छड़ी, इस प्रकार से उनके अंगों में शोभित है। ऊपरनी धोती अंगूचा पहरे और बांधे कमर। ऊपरनी धोती ने धोती को कमर भी लपेट लिया, ऊपर भी लपेट लेते हैं दोनों। लंबा सा बिना सिला हुआ कपड़ा होता है, उसको कमर में भी लपेट लेते हैं, ऊपर छाती में कंधे पर भी लटकता रहता है। ये छवि ब्रह्मांड में शोभा सब ऊपर, इस संसार में सबसे बड़ी शोभा है। इससे सुंदर और क्या हो सकता संसार में। एक पात्र तुम्बे का और तुम्बा कमर। एक कमर में एक कद्दू का कमंडल होता है और एक कमंडल हाथ में होता है। हाथ में एक जो होता है वो पीने के पानी के लिए होता है, और कमर में जो होता है वो शौच क्रिया के लिए एक रखे रहते हैं। साँझ सबे झोली में राकत का पर। इस प्रकार जो भी फकीरी जीवन के लिए, सन्यासी जीवन के लिए आवश्यक चीजें होती हैं वो उसमें थैली में रखे रहते हैं, कंधे पर रहते हैं। पहनी पाँव में पनही, पैरों में खड़ाऊ पहने हुए हैं। चलो चटकनी चाल, इस प्रकार से सुंदर साथ जी भी साथ में वैसे ही वेशभूषा पहन करके चल रहे हैं। सबों ने भेष पहन लिया, देख अपने साहेब अपने प्राणनाथ प्राण प्रियतम को देखकर वैसी ही वेशभूषा सभी ने धारण की हुई है। चाह खेल देखने की हुई बड़ी खुशहाली, तब खेल देखने की चाह यहाँ पर परम धाम में किए थे, लेकिन अब यहाँ पर आनंद आ रहा है प्राणनाथ जी के साथ। इस प्रकार की दिव्य लीला में सुंदर साथ को आनंद आ रहा है। खेल में भी आकर के ये इस प्रकार का जो आनंद है, इसमें पहले कभी ऐसा आनंद नहीं मिला था। श्री बाईस जी भेक बनाइया शोभित है निर्गुण। बाईजूराज जी ने भी इस तरह का फकीरी भेष धारण किया हुआ था। रहा बीच रामपुरा, तहा निकट चारण का गांव। रामपुरा के निकट ही एक दूसरा गांव था, जो कि वहां पर चारण लोग ज्यादा रहते। चारण किसे कहते हैं? भाट या जो गायन करने वाले होते हैं ना, गायन करके वो भेंट दक्षिणा प्राप्त करते हैं। तो वहां पर सुंदर साथ अपने हाथों से ईंटें बनाने लगते हैं, ईंटों से हवेली बनाने लगते हैं, लगे ईंटें पारने के काम। आज भी आप गांव के जो सुंदर साथ हैं, आप में से भी कितना सारा काम जान लेते हैं। सब लकड़ी से मकान बनाना, बांस को काटना और मिट्टी का गारा बना करके उसके ईंटें बना लेना, ईंटों से फिर मकान बनाना, सुंदर सा अपने हाथों से हवेली तैयार कर देते हैं और उसमें सब सुंदर साथ रहने लगते हैं। वो गांव का मुखिया थे पूरनमल चारण। उनकी माता रहे खिजमत में। उनकी माता जो है सेवा में तत्पर हो जाती है। बोले मेरे गांव में, मेरे घर में साधु जन आए हुए हैं, साधु महात्मा आए हुए हैं, साधु संतों की सेवा करना हमारा धर्म है। बेचारी बूढ़ी माता जी थी, लेकिन धार्मिक स्वभाव की थी, बहुत अच्छी सेवा किया उन्होंने। अब इसी बीच जो है राज सिंह का भाई, राणा राज सिंह का भाई था बेरीशाल। इसी दज्जाल का स्वरूप था और उसके अंदर दज्जाल आ गया, डबल दज्जाल हो गया। राजा का भाई था और उसके मन में बुरी नजर हो गई कि मैं बैरागियों को लूट लूंगा। यहाँ पर तो मेरे भाई ने लूटने नहीं दिया, अब मैं पीछे पीछे जाता हूँ, रास्ते में लूट करके आऊंगा। तो बैरागियों को लूटने की बुरी नजर करके वो यहाँ पर आता है। तो सुंदर सा तेजी से जाते हैं चारण की माता के घर, पूरनमल के घर जाते हैं। उनकी माता जी थी, उनको फरियाद करते हैं, माता जी हमारी रक्षा कीजिए, लूटने के लिए आए हैं उन लोग बेरीशाल। तब चारण की माता ने बांधी जोर कमर, हाथ में वो हसिया होता ना, घास काटने के लिए हसिया ले लेते। हिम्मत में आगे बढ़ने की हिम्मत मत करना कोई, इन बैरागियों सामने देखे मारो तीने खैर, गधे के समान मारूंगी सबको, या तो खुद मर जाऊंगी, लेकिन मेरे होते हुए इन बैरागियों को हाथ नहीं लगा सकते तुम। बांधी कमर जोर सामने तत्पर हो जाती है कि मेरे होते हुए मेरे घर आए साधु जन, उनको लूटने की हिम्मत कैसे हो रही तुम्हारी? इनसे बुरा क्यों देखे मेरे घर आए साधु जन, या तो मैं स्वयं मर जाऊंगी और मेरी हत्या का पाप तुम्हारे सर पे दे दूंगी। हिम्मत है तो आगे बढ़ो।
एक बूढ़ी माता जी भी सुंदर साथ की सबकी हिफाजत कर रही है। देखिए ऐसा विश्वास और श्रद्धा होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए सुंदर साथ जी। और बेरिसाल सोचता है इनको बुढ़िया को मारूंगा तो पूरा गांव मेरा दुश्मन हो जाएगा। चुपचाप वहां से वो बेरंग वापस लौट, श्याम मोहल्ले पीछे फिरा। एक बुढ़िया के हाथों हार करके वापस जाना पड़ता है बेरिसाल को। तो प्राणनाथ जी वहां हवेली छोड़ करके फिर मंदसौर आ जाते हैं। हवेली बनाया था तो रहने के लिए ही बनाया था, लेकिन कहा यहाँ रहना राज्य का हुक्म नहीं है। चल करके मंदसौर आ जाते हैं। मंदसौर में हरि प्रसाद जी के घर पर ठहरते हैं। इस समय यहाँ पर मंदसौर के आसपास औरंगजेब की सेना ने पड़ाव डाला हुआ था, वहां पर ठहरे हुए थे। औरंगजेब की सेना ठहरी थी मंदसौर के गिरद्वार। तब सुंदर साथ जी वहां पर बैठकर सनंद की वाणी गायन करने लगते हैं। सनंद की वाणी में जो अच्छे अच्छे चैप्टर हैं जो मुसलमानों को सुनने में अच्छा लगेगा, जैसे कि बिना एक मोहम्मद ये लाले लाल कहावते हो गए सब जरद, और लाल कोई नवा बिना एक मोहम्मद, कई वली पैगंबर आदम कई कहावे मुर्शद, और मुर्शिद कोई ना हुआ बिना एक मोहम्मद। यहाँ पर जो मोहम्मद साहब की महिमा के किरंतन है, प्रकरण है, उसका यहाँ पर गायन करते हैं। सुंदर साहब बोलेंगे ना ना यहाँ मोहम्मद साहब की बात नहीं है, प्राणनाथ जी की बात है। अरे भाई मोहम्मद की हकी सूरत ही तो है महामती जी, उस मोहम्मद की बात नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते सुंदर साहब जी। क्योंकि यहाँ पर उसी मोहम्मद की बात है। मोहम्मद दो तीन नहीं है, एक ही मोहम्मद होता है। उस अरब में बसरी सूरत के अंदर जो राज्य की शक्ति थी वही तो दोबारा आई है ना। लेकिन कुरान में देखिए तो मुसलमान भाइयों की श्रद्धा किसके प्रति है, मोहम्मद साहब के प्रति है, और हम उसी के हिसाब से किरंतन सुनाया जा रहा है। और कहोगे ये वो मोहम्मद की बात नहीं है, तो फिर उनको सुनाने का कारण क्या रहा है भी? उन मोहम्मद के प्रति श्रद्धा है और इसी कारण तो उनको ये प्रकरण सुना रहे हैं। उसमें जो जो खास बात है उनको बताया जा रहा है मुसलमानों के लिए, तो ये प्रकरण उतरा है ना। अब बोलोगे कि नहीं वो मोहम्मद की बात नहीं है, ये मोहम्मद, अरे एक ही मोहम्मद है। इन उम्मत भाइयों वास्ते मोहम्मद आए 3 बेर, 3 टाइम्स केम। सुनने के लिए मुसलमान भाई भी आने लगते हैं। सुनने का आवत पठान दौलत खान पठान आते हैं। सुन सनंदे घायल भया भला ले आए। सनंद सुन करके उनके दिल में चोट लगता है, मन में बहुत ही दर्द उत्पन्न होता है, और वे प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। शेर खान कोहटी उसने भी सनंद सुना, और उसके साथ भी और भी कई पठान भाई प्राणनाथ जी के चरणों में विश्वास लाते हैं। ये वाणी बहुत ही सच्ची बात है, इस वाणी में बिल्कुल सत्य कहा जा रहा है। बिना एक मोहम्मद की सनंद पढ़ी जब दौलत खान पठान को जोश आया, तो बोलेंगे ये उस मोहम्मद की बात नहीं है, ये हमारे मोहम्मद प्राणनाथ जी की बात। जोश आएगा फिर बताओ। जिसकी जिसके प्रति श्रद्धा है उसके अनुसार यहाँ पर, और गलत भी क्या है। मोहम्मद के अंदर स्वयं राज्य विराजमान थे, अच्छी तरह से हम ज्ञान से जानते हैं, समझते हैं। तो बोलेगा कि हाँ प्राणनाथ जी के अंदर मोहम्मद साहब भी बैठे हैं, प्राणनाथ जी के अंदर मोहम्मद साहब भी बैठे हैं। क्या करने के लिए बैठे हैं? शांति से कोने में बैठे हुए हैं। अरे शांति से बैठने के लिए नहीं आए हैं वो, उनके नाम से सारा महिमा लिखा है। सारी शिफायत करेंगे, सबको दोजख से छुड़ाएंगे, कजा करेंगे, इमामत करेंगे, सारा छुपाई मैंने दिखाया है आपको पहले चर्चाओं में। तो सुंदर साथ जी करी मोहम्मद करी इमामत छुपाई आता है। कजा मोहम्मद की जुबान से कजा होगा, वो सब छुपाई भी मैंने दिखाया था। क्योंकि जो है मोहम्मद साहब ही शिफायत कर रहे हैं ब्रह्म ज्ञान के रूप में। इमाम मेहदी की कोई महिमा नहीं लिखा, भूल जाओ। और इमाम मेहदी को अल्लाह भी नहीं कहा गया कहीं पर। महिमा जो है मोहम्मद साहब की महिमा है। और न्याय के तख्त पर जो बैठने की बात है, वो तो न्याय का तख्त महामती जी का हृदय है। और देखेंगे तो मोहम्मद साहब के अंदर भी बसरी सूरत में भी तो राज्य थे ही, और यहाँ पर भी खेल रसूल हुक्म हुआ 20 ले आए रसूल फरमान, आखिर भी रसूल आए के भीष्ट दई सब जहान। स्वयं राज्य महाराज ही तो वही यहाँ पर श्यामा जी की आत्म राज्य से युक्त, शक्ति से युक्त आत्मा को महामत या मोहम्मद कहा जाता है। वही श्यामा जी के आत्म राज्य का विष जो अरब में था वही यहाँ पर वही विराजमान है। तब
दौलत खान पठान के अंदर राज्य का जोश आ जाता है, प्रेम के जोश में वो भी जो है मुख से एक ही शब्द निकलने लगता है, विनायक मोहम्मद, विनायक मोहम्मद, विनायक मोहम्मद। क्योंकि हर एक चौपाई के लास्ट में क्या है, विनायक मोहम्मद है। तो बाकी चौपाई तो बदलती रहती है, लेकिन हर चौपाई के लास्ट में एक शब्द बार बार सुनने को मिलता है, विनायक मोहम्मद। उनके जुबान में यही दिल में बस जाता है, विनायक मोहम्मद, और कोई नहीं है मोहम्मद के सिवा, और कोई शिफायत नहीं कर सकता मोहम्मद के सिवा, और कोई मुक्ति नहीं दे सकता है मोहम्मद के सिवा। तो हाजी इस प्रकार यहाँ पर अब कहोगे कि मोहम्मद वाले, अरब वाले मोहम्मद की बात नहीं है, ये तो प्राणनाथ जी की बात है, सारे के सारे उठ के भाग जाएंगे। और जो बात है सिद्धांतिक है वाणी में, मोहम्मद एक ही है। मोहम्मद की हकी सूरत क्यों कहते हैं, क्योंकि वही शक्ति दोबारा आई है, वही आत्म दोबारा आई है। उम्मत भाइयों वास्ते मोहम्मद आए 3 बेर। यहाँ पर कृपा राम जी उदयपुर के सुंदर साथ के दुखद समाचार लेकर के पहुंचते हैं। उदयपुर का साथ पहाड़ों में ने हुआ विलाप करनहार। उदयपुर का सुंदर साथ पहाड़ों में छिप छिप करके रहना पड़ रहा है, रो रहे हैं, दुखी हो गए हैं। प्राणनाथ जी कृपया उनकी रक्षा कीजिए, कुछ तो कीजिए प्राणनाथ जी। हालत उनकी खराब हो गई है बेचारे, किसी को जान से मार दिया है, किसी के हाथ पैर काट दिया है, किसी को खाने के लिए भोजन नहीं है, दवाई नहीं मिल पा रहा है, बच्चे रो रहे हैं, सभी सुंदर साथ जो दुखी हो गए हैं। हे प्राणनाथ सबकी रक्षा कीजिए, आपके चरणों के सिवा कौन सा सहारा है। विलाप इनका सुन के दिल में हुआ दर्द, इनका विलाप सुन करके प्राणनाथ जी के दिल में, महामती जी के हृदय में बहुत दर्द होता है। हे धामधनी इनकी रक्षा कीजिए, बेचारे सुंदर साथ माया में भूल गए हैं, और वाणी के अनुसार कई बार नहीं भी चल पाते हैं, गलती भी माया में आसक्त भी हो जाते हैं, लेकिन है तो हमने हमारे सुंदर साथी हैं। मूल स्वरूप का ध्यान करते हुए पुकार करिए मोहम्मद। मोहम्मद का मतलब क्या होता है, महामती। आत्म को कहते हैं मोहम्मद, राज्य को मोहम्मद नहीं कहते हैं वास्तव में, लेकिन राज्य की शक्ति से युक्त आत्मा को मोहम्मद या महामत कहा जाता है। यहाँ पर महामती इंद्रावती की आत्म जो है मूल स्वरूप राज्य का ध्यान करके प्रार्थना करते हैं। कोई सुंदर साथ कहते हैं मेरे प्राणनाथ जी ने राज्य से प्रार्थना किया। प्राणनाथ जी ने प्रार्थना नहीं किया, एक तन में कई लीला होती है। सुंदर साथ जी वाणी किसका बोलेंगे तो प्राणनाथ जी का। चर्चा कौन कर रहा है, प्राणनाथ जी, लेकिन प्रार्थना कौन कर रहा है, इंद्रावती। चितवनी कौन कर रहा है, प्राणनाथ जी चितवनी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। चितवनी कौन कर रहा है, इंद्रावती या महराज जी। यहाँ पर धामधनी के चरणों में प्रार्थना करती हैं इंद्रावती की आत्मा महामती जी के, ये धामधनी सुंदर साथ जी का दर्द अपनी सुनोगे तो कौन सुनेगा। तो यहाँ 5 किरंतन जो है वो प्रार्थना स्वरूप है। राज्य के आवेश से जो 5 किरंतन पहले और 1 किरंतन बाद में, कुल मिला के 6 प्रकरण अवतरित होते हैं विरह के। 6 प्रकरण में धामधनी से प्रार्थना किया गया सुंदर साथ जी। उस प्रार्थना को हम जब बिना अर्थ समझे भी पढ़ते हैं तो भी हमको सारा दुख दूर होता है, लेकिन अर्थ समझ के जब पढ़ते हैं तो मन में तुरंत शांति प्राप्त होता है। सुंदर साथ जी उन प्रकरणों में हमारी भी गलतियों का जिक्र किया है, राज्य का भी जो है उसमें राज्य के लिए भी कहा गया कि आपने ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो देखेंगे उसके प्रकरण की जो है कुछ चौपाइयां हम देखते हैं यहाँ पर। वालो विरह रस भिनो रंग विरह में रमाड़तो, वासना रुदन करे झलदार। हे धामधनी वाला, वाला जी विरह रस में भीगी हुई हैं की आत्माएं, और आप विरह का खेल दिखा रहे हो उनको, जुदागी का खेल दिखा रहे हो। सिर्फ जुदागी हो तो अच्छी बात है, विरह तो खराब चीज नहीं, अच्छी चीज है, लेकिन आप ओलखावी अलगोत हो हम, आपने अपनी पहचान कराया और माया में छोड़ दिया हमको, लेके चलते नहीं हो आप। हम सभी तामसी जो माया की खेल देखने की ज्यादा इच्छा थी, उन तामसी सखियों को आप यहाँ पर अकेला छोड़ दियो। वासनाएं आत्माएं आंसू बहा बहा करके रो रही हैं, और यहाँ पर तरह तरह का विकार हमारे अंदर आपने लगा दिया है। अपनी पहचान तो करा दिया, लेकिन विकार भी साथ में, माया की अज्ञानता भी है। ब्राद लगाड़ी विद वेदना विकार, अनेक प्रकार के गुण पक इंद्री वश करी, अबलिस ने वासनांग था प्योदय धिक्कार। अनेक ज्ञान तो है,
हम चाहते भी हैं कि हमको जल्दी से जल्दी परम धाम में जागृत कर दो। उदयपुर के सुंदर साथ ने भी प्राणनाथ जी ने कहा था सब चल पड़ो मेरे साथ में, लेकिन उदयपुर के सुंदर साथ ने उनकी बात नहीं माना और माया की इच्छाओं कामनाओं में दुख में फंस गए। हारे वाला बंद पड़ गया बल हरिया तारे फंदने, हम आपके माया के बंधन में फंस गए, हमारी शक्ति सारा माया ने हर लिया है, हम ज्ञान से समझते हुए भी माया नहीं छोड़ पा रहे हैं और आपका ध्यान नहीं कर पा रहे। ज्ञान से सब समझ गए कि माया झूठी है, नश्वर है, स्वार्थ है, क्षणिक है, सब समझते हैं, कौन नहीं समझता है, लेकिन फिर भी माया छूटती नहीं है। जागो दौड़ो इश्क लियो पर आए न सको मुझ पास, तुमको इस झूठे खेल की क्यों है ना छूटे आस, इस माया की झूठी आशा तुमसे छूटती नहीं है। इसलिए बंद बिना जाए बांधियो हार, बिना बंधन के माया के हार में फंसे, हंसिए रोइए पढ़िए पछताइए पर छूटे नहीं जे लागी लार कथा। कितना भी हंसो रो माया में लोटपोट, जमीन पे जैसे बच्चा गिर करके लोटपोट होने लगता ना, वैसे पढ़िए जमीन में गिर जाओ और पश्चाताप करो तो भी न हम बदले ना दुनिया बदली वाला हाल होता। छूटे नहीं जे लागी लार कतार, वही कतार पे चले जा रहे, वही कमाना खाना सोना और वैसे ही संसारिक कार्यों में हमारा चिंताओं में चाहनाओं में हमारा जीवन बीते चले जा रहे हैं। और उसका परिणाम क्या होता है? भोग का परिणाम रोग के सिवा कुछ नहीं है। जो चाहते हैं सुख को आखिर दिन में दुख। ज्ञान से सब समझ गए फिर भी छूटता नहीं है, क्योंकि आपने क्या किया? हमको तरह तरह के बराद लगाड़ी भी इतना विकार, अनेक प्रकार के मायावी बीमारियां हमको लगा दिए हैं। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, अनेक प्रकार की बुराइयां विकार मायावी जो है हमको पहचान कराने के लिए लगाया। वास्तव में सुंदर साथ जी, हम बोलना बहुत सरल होता है, शिव संकादिक सुख संकादिक ने न टली, लक्ष्मी नारायण ने परिवाली विष्णु भगवान को नहीं छोड़ा, शंकर भगवान को माया ने नहीं छोड़ा, तो हमको कहाँ से छोड़ेगा? फिर हमको भी उसकी शक्ति की पहचान करा रहे हैं। खुदा ने हमको दुख दिया कि हम दूसरों का दुख समझ सके, और खुदा ने हमको भी मायावी विकार भी हमको दिखा रहे हैं कि हम दूसरों के ऊपर आक्षेप न लगाएं, क्योंकि ये माया किसी को नहीं बख्शती है। क्योंकि यहाँ पर पहला पत्थर वही मारे जिसने कभी पाप ना किया। सुंदर साहब जी महामती जी कहती हैं, वो गांव छू मोहरे थई पर विमुख विदो, बीती सहो में माहे नर नार। सभी से कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं, सभी माया के किसी न किसी विकार में फंसे होते हैं। कोई वित्तेषणा में फंसा है, कोई दारिशना में और कोई लोकेशना में। धाम माहे धनिया में उच्च टीम जैसो पहुंचे पवाड़ा, परातम मंझार। धाम के समक्ष, धाम धनी के समक्ष परम धाम में हम कैसे चेहरा उठाएंगे? आप जब धाम धनी के चरणों में हमारा सारा लेखा जोखा पहुंच रहा है, धाम धनी के समक्ष में अपना चेहरा कैसे उठाऊंगी? उसने कहा जी इस प्रकार जैसे ये कीर्तन के प्रकरण होते हैं, इसमें अपनी गलतियां भी स्वीकार की गई हैं। राज्य से कहा भी गया कि आपने तो माया को शक्ति दे दिया है हमको भटकाने के लिए, हमारे गुण इंद्रियों को शैतान के वशीभूत कर रखा है। इस प्रकार यहाँ पर सुंदर साथ का सारा दुख दूर हो जाता है और उदयपुर से आश्चर्यजनक रूप से औरंगजेब की सेना अचानक ही वापस लौट जाती है और उदयपुर में भी शांति का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। अब यहाँ पर जो कि ज्ञान चर्चा होती थी मंदसौर में, तो इब्राहिम नाम का एक मौलवी भी प्राणनाथ जी की चर्चा सुनने दर्शन करने आते हैं और चर्चा सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं। दोबारा फिर से आते चर्चा सुनने के लिए। क़यामत की निशानियां और इमाम मेहदी की पहचान, मोहम्मद की जो पहचान है बिना एक मोहम्मद में, उनका जो बात लिखा है। नबी नारायण के प्रकरण में भी मोहम्मद साहब की महिमा लिखी है। नबी है ना मोहम्मद साहब, तो मोहम्मद साहब की महिमा लिखी कि वही आखिरत में सबको दोजख से छुटकारा दिलाएंगे। वो ही एकमात्र जो है पैगंबर हैं जो कि खुदा के दरबार में पहुंचे, उनका दर्शन किया। इस तरह से सब सुनाते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं इब्राहिम। दूसरे दिन फिर चर्चा सुनने आते हैं तो लालदास जी से थोड़ा सा फ्रेंडशिप जैसा हो जाता है उनका। लालदास जी उनसे कहते हैं, भाईजान जरा हमारे लिए काम करोगे क्या? बोले क्या करना है? बोलो बोलो भाई मैं तो हाजिर हूँ। बोले किस्सा कुरान का कुछ आयते हैं उसका हिंदी में अनुवाद करके हमको जरा बता दो, क्या लिखा है हमको समझ में नहीं आता है। तुमने उताराइया सूरत एक कुरान के एक सूरत का हिंदी अनुवाद उतारा। इसको प्राणनाथ जी ने भी सुना। श्री जी सुनी कान, प्राणनाथ जी ने सुना, सुनते ही सुख उपजिया।
या में बात हमारी सब, इसमें तो सारी हमारी ही बात लिखी है। देखिए सुनो साथी, सबसे पहले लाल गोवर्धन गए एक मस्जिद में काजी के पास, वहां सुना तो भी बोला हमारी बात सारी लिखी है। फिर तफसीर हुसैनी लाए, तफसीर हुसैनी कायमुल्लाह ने पढ़ा तो भी कहा कि इसमें भी हमारी सारी बात लिखी है। और यहाँ पर भी जो एक ही सूरह का उतरा रहे हैं, अनुवाद उतराया, ये भी हमारी सारी बात लिखी। वास्तव में सुंदर साहब जी, कुरान में ये बात गलत या अतिशयोक्ति में नहीं कहा गया। पहले सिपारे अलिफ लाम मीम से लेकर के अंतिम सिपारे आम तक सारी बात हमारी लिखी है, ऐसा हमने देखा। अभी तक में ऐसा बात आया था और बिल्कुल सच बात है सुंदर साहब जी। कुरान में शरीयत की बात तो मुझे कहीं दिखी भी नहीं वास्तव में। नमाज कैसे पढ़ना है, रोजा कैसे रखना है ना, ये सुन्नत के जो नियम होते हैं, 52 मसले, और जो भी इनके जो कैसे हाथ पैर धोना, वजू कैसे करना है, खाना कैसे खाना है, खाने के पहले हाथ धोना तो रुमाल से नहीं पोंछना है, इसमें सारे ऐसे छोटी बड़ी बातें जो लिखी हैं, ये सब कुरान में है ही नहीं। समझ, कुरान में या तो तरीकत की बातें हैं या तो हकीकत की बातें हैं, ज्यादातर बातें। शरीयत की बातें 30,000 होंगी लेकिन कुरान और हदीस मिला करके हो सकती हैं। उसी प्रकार हकीकत की बातें भी कुरान और हदीस मिला करके होती हैं। तो ज्यादातर बातें कुरान को जहां भी आप निकालोगे तो हमारी बात जरूर मिलेगी। कोई भी सूरा, कोई भी प्रकरण ओपन करोगे तो वहां पर हमारी बात अवश्य ही मिलती है सुंदर साहब। तब जो है यहाँ पर रामनाथ जी कहते हैं, इब्राहिम से आप या तो निवेदन करो या तो उसको पैसा चाहिए तो पैसा दो, लेकिन और भी यहाँ पर कुरान के आयतों का हिंदी अनुवाद करवाओ। लालदास जी को आदेश देते हैं। तब लालदास जी ने उससे बात किया, इब्राहिम भाईजान हमारे लिए इतना काम कर दो, और भी कुछ सूरह का हिंदी अनुवाद लिखवा दो, आपको इसके बदले में जो भी आपको मेहनत आना चाहिए हम आपको देंगे। कच्छु को लोभ दिखाया, राजी हुआ, इस टाइम कुछ पैसे का लालच दिया, वो तैयार हो गया। इस प्रकार 16वें सिपारे से स्टार्टिंग होता है अनुवाद करना। दो जो उतराई दिया हाथ में, बड़ी राज को हुई तुम्हारा, 2 सिपारे 16वां 17वां सिपारा अनुवाद करवा दिया। प्राण नदी जब पढ़ते हैं बहुत और ज्यादा इच्छा हो जाती है, इसमें तो सारी हमारी बात लिखी है। जैसे खजाना मिल रहा तो और खजाना लाभ, और खजाना लाभ, ऐसा होता है ना, ये तो सारी हमारी बात लिखी हुई है, और भी अनुवाद कराओ। और करवाते करवाते एक मंजिल भाई बीतक अपनी वांच के होत दिल निर्मल, पहला पड़ाव पूरा होता है और काफी कुछ अनुवाद हो गया। प्राणनाथ जी बहुत प्रसन्न होते हैं। इसमें तो सारी हमारी बीतक लिखी है, हमारी बातें लिखी है कथानक के रूप से भी, और कयामत की निशानियां भी सारी लिखी हुई हैं। अपनी बातें दूसरे ग्रंथों में पढ़ करके विश्वास और पक्का होता है, हृदय द्रवित होता है, हृदय निर्मल होता है। एक थोड़ी रात में के समय में बंगले में बैठ करके किसी प्रकार इब्राहिम से अनुवाद करवा रहे थे। इब्राहिम बोलते जा रहे थे, लालदास जी लिखते जा रहे थे, और प्राणनाथ जी लेटे लेटे सुन रहे थे। इस प्रकार अचानक से लिखवाते लिखवाते इब्राहिम रुक गया। लगता है किसी राफजी ने ये लिख दिया है। राफजी है ना, शियाओं को राफजी कहते हैं, भटका हुआ। और शिया भाई मुसलमान सुन्नियों को क्या कहते हैं, खारिजी, यानी धर्म से खारिज कर दिया, इनको बहिष्कृत कर दिया। तो एक्चुअल में शिया और सुन्नी दुश्मन होते हैं ना आपस में, इस कारण सोचा ये बात जो है किसी शिया ने लिखा है जरूर। प्राणनाथ जी कहते हैं लिखा क्या है ये तो बताओ पहले। बताते हैं, इसमें लिखा है जो सुन्नी मुसलमान मोहम्मद की उम्मत के अर्जी ना पहुंचे का, जो सुन्नी मुसलमान ने हमारे बारे में लिखा है, मतलब शिया ने लिखा जरूर, सुन्नी लोगों के विरोध में लिखा है शियाओं ने, ऐसा समझता। हालांकि सुन्नी का मतलब क्या होता है, जो मोहम्मद साहब के बताए तरीके पर चलता है उसको क्या कहते हैं, सुन्नी। सुन्नत का पालन करने वाले को सुन्नी कहते हैं। कहते मोहम्मद की उम्मत की भी अर्जी कान नहीं पहुंचेगी, खुदा मोहम्मद साहब की उम्मत की प्रार्थना नहीं सुनेंगे तो किसकी प्रार्थना सुनेंगे। रामनाथ जी कहते हैं ऐसा नहीं है। मोहम्मद की जो उम्मत है, खुदा की जो उम्मत है, मोहम्मद की उम्मत यानी श्यामा जी की उम्मत सुंदर साथ है, उनकी प्रार्थना तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पहले ही परमात्मा उनको हर पल नजर में रखा रहता है और उनकी हर जरूरतें
पूरी करता रहता है, हर मुसीबत से रक्षा करता रहता है। लेकिन यदि मोहम्मद की उम्मत लौकिक अज्ञानता के कारण से मायावी बुद्धि से युक्त होकर संसारिक कामना करेगी तो कभी पूरी नहीं होगा। ध्यान से सुंदर साथ जी, कुरान में एक बात लिखी है, हदीसों में, मुझे हमेशा याद नहीं आता, याद आता तो मैं बोल देता हूँ, सुंदर साथ ध्यान देंगे। देखिए, तुम यदि सही सिफारिश करोगे तो क्या होगा, सही व्यक्ति के लिए सही प्रार्थना करोगे तो फिर क्या होगा, खुदा तुमको भी लाभ देगा और उसकी भी इच्छा पूरी करेगा। लेकिन गलत व्यक्ति के लिए गलत सिफारिश करोगे तो तुमको भी नुकसान होगा, उस व्यक्ति को भी नुकसान होगा। किसी पापी व्यक्ति का सिफारिश हम नहीं कर सकते राज्य से, कोई बुरा आदमी है और उसकी बुरी इच्छा की सिफारिश हम नहीं कर सकते। लेकिन कोई यदि अच्छा व्यक्ति है, दुखी है, तो उसके लिए हम राज्य से प्रार्थना कर सकते हैं कि उसका दुख दूर कर दो, अच्छे व्यक्ति के लिए। बुरे व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना नहीं करना चाहिए, इसलिए कहते हैं। और जहां तक ब्रह्मात्माओं की बात है तो ब्रह्मात्माओं के तो पल पल नजर में रखे हुए हैं राज्य महाराज, पल पल जोश, आंशिक जोश के रूप में उनके साथ में भी हैं। तो सुंदर साहब जी, इस प्रकार मोहम्मद की उम्मत की अर्जी ना पहुंची, मायावी बुद्धि से युक्त होकर के लौकिक कामनाएं, संसारिक इच्छा कामना करेगी तो राज्य कभी सुनने वाले नहीं है। जितना भी रो लो, गिड़गिड़ा लो, राज्य कभी नहीं सुनेंगे। कोई ना पहुंच सके, कोई पहुंचे ना सके मर्तबा मोमिन, कोई भी मोमिनों की मर्तबा पे नहीं पहुंच सकता, उनके महिमा को नहीं पहुंच सकता है। प्राणनाथ जी कहते हैं, हरफ मत फिराओ, जो लिखा है सही लिखा है वो। ब्रह्मात्माओं से बढ़कर के दुनिया में कौन हो सकता है। ब्रह्मात्माओं की इच्छा, जरूरतें, आवश्यकताएं राज्य पहले ही बिना बोले भी पूरा कर देते हैं। बाइबल में लिखा है ना, परमात्मा तुम्हारे बोलने से पहले ही जानता है कि तुमको क्या चाहिए, तुमको बोलने की जरूरत ही नहीं है। बस बंदा करे मेरी जिक्र तो मैं करो बंदों की फिक्र। राज्य को याद करते रहो, राज्य को प्रेम में डूबे रहो, राज्य आपके सारे दुख बिना बोले ही दूर करेंगे। और यहाँ ध्यान देंगे सुंदर साथ जी, मेरा दुख दूर कर दो, ये बोलना अपने लिए वैसे तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन दूसरे किसी की बात भी हो, दुख दूर करने का जो प्रार्थना है वो एक बार जायज हो सकता है, लेकिन सुख मिल जाए ऐसे ही प्रार्थना तो कभी भी जायज नहीं होती है। सुंदर साथ जी, मायावी सुख को मांगना राज्य से बिल्कुल भी जायज नहीं है, उचित नहीं है। दुख जो है उसके लिए कह सकते हैं कि राज्य महाराज अपने चरणों में उठा लो, या तो दुख दूर कर दो, या तो दुख सहन करने की शक्ति दे दो। इतना हम राज्य से कह सकते हैं। हालांकि ये भी हमारे मन के भाव हैं, राज्य को इतना भी बोलने की आवश्यकता वास्तव में नहीं होता है। इस प्रकार से अब पुनः टीका करना, अनुवाद करना शुरू करते हैं। और यहाँ पर लगभग काफी कुछ अनुवाद हो जाता है, 16वां, 17वां, 18वां सिपारा। रात भर शाम के समय बैठे थे, रात भर टीका करते करते सुबह तक के सुबह हो जाता है। बीता का देख राजीव है भय पूर्ण मनोरथ का, जो प्राणनाथ जी कहते, इसमें हमारी सारी बात लिखी है। और हमको जितनी जरूरत थी, जितने प्रमाणों की जरूरत थी, वो सारे प्रमाण हमको यहाँ पर प्राप्त हो चुके हैं। इस प्रकार यहाँ पर 16वां सिपारा, 17, 18, 19 सिपारा पूरा हो जाता है। फिर 30वां सिपारा का अनुवाद करते हैं, उसके अंतिम 36वीं सूरत तक टीका हो जाता है। फिर स्टार्ट करते हैं अलिफ लाम मीम, पहले सिपारे से अनुवाद करना प्रारंभ करते हैं। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा सिपारा पूरा हो जाता है। 5वां सिपारा शुरू हो चुका था, तभी इब्राहिम के दिल में दज्जाल आ जाता है। मैं हिंदू लोगों को कुरान का टीका क्यों करवा रहा हूँ, ये तो मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया। पैसे के लालच में हिंदुओं को मैं कुरान का टीका करवा रहा हूँ, अब गलती को कैसे सुधारूं। ये टीका इनसे वापस छीन के ले लूंगा, तब मेरे मन में शांति मिलेगी। इस प्रकार मन में क्या सोचता है, ये टीका मैं इनसे छीन के ले लूं, तब इस प्रकार वो झगड़ा करके टीका लेने का प्रयास करते हैं, झगड़ा होता है। और सुंदर साथ को किस प्रकार जो है दर दर जाकर के भिक्षा मांगना पड़ता है सुंदर साथ जी, और सबसे बड़ी कसौटी का दौर था। वो सारा प्रसंग हम कल सुनेंगे। इस समय पूरा हो गया तो यहीं पर मैं चर्चा को विराम दूंगा सुंदर साथ जी।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तब इब्राहिम के दिल में, तब इब्राहिम के दिल में आए बैठा दज्जाल, आए बैठे दज्जाल, ले तफसीर छीन के, के तो मन को करो खुशाल, तो मन को करो खुशाल, तो मन को करो खुशाल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे प्यारे की की जय। जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ की जय। प्रणाम। बोलिए श्री